ये तो जस्ट होता है कि हमने एक रिवीजन करनी होती है ताकि प्रैक्टिस भी हो जाए, थोड़ी सी रिवीजन हो जाए। कुछ बातें भूली होती हैं जो डीप सेट होते हैं माइंड के किसी कोने में पड़े होते हैं, वो बाहर हो जाएं, रिफ्रेश हो जाएं। तो उसी पर्पस के लिए हमने ये सेशन स्टार्ट किया हुआ है। तो बस आपकी थोड़ी थोड़ी रिवीजन करनी है ताकि आपको थोड़ी थोड़ी गाइडेंस भी मिलती जाएगी। आपको थोड़ा सा जो पुराने कंसेप्ट हैं वो भी रिफ्रेश होते जाएंगे, क्लियर होते जाएंगे। हाँ, ड्यूरिंग क्लास आपको कोई भी इशू होता है, कोई बात समझ नहीं आती, कोई इशू, कोई कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा, या इसके अलावा भी आपके माइंड में कोई और कंसेप्ट है, कोई और बात आपने पूछनी है, तो आप वो पूछ सकते हैं इजीली। कोई इसमें इश्यू नहीं है, ठीक है। तो अब हम बस आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो फिजिकल का है हमारे पास, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आज हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को स्टडी करेंगे, इसके थोड़े से बेसिक कंसेप्ट बेसिक में लेके चलेंगे और थोड़ा बेसिक्स लेके हम थोड़ा सा एडवांस चलते जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है, कौन बताएगा? बेसिक क्या होती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हम किसे कहते हैं? ये केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिससे हम क्या करते हैं, ऐसे सेल्स को स्टडी करते हैं, क्या करते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी को क्रिएट करते हैं, या कंज्यूम करते हैं। क्या होता है हमारे पास? या दो सेल होते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेंगे, या वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करेंगे। तो ऐसे सेल्स हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं? galvanic सेल। और जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर रहे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या होते हैं हमारे पास? दो टाइप्स के सेल हैं हमारे पास, कौन कौन से? हमारे पास ओलर ब्रांच क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच हम क्या करते हैं, ऐसे सेल्स को स्टडी करते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को या प्रोड्यूस करेंगे या कंज्यूम करेंगे। अब ऐसे सेल जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं? गैल्वानिक सेल। और ऐसे सेल्स जो इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास सबसे बेसिक कंसेप्ट, हमारे पास एमसीक्यूज कहाँ से बनते हैं, वो पूछता है ऑक्सीडेशन स्टेट्स। क्या होती है ऑक्सीडेशन स्टेट? अब हमारे पास कि हमारे पास कोई भी एलिमेंट है, कोई कंपाउंड है, न्यूट्रल फॉर्म के अंदर भी हो सकता है, कोई ग्रुप ऑफ एटम्स भी हमारे पास हो सकते हैं। वो क्या करता है, उनके पूछ लेता है ग्रुप ऑफ एटम्स। फॉर एग्जांपल हम बेसिक लेके चलते हैं, हम वाटर के एग्जांपल लेते हैं अगर, तो हमारे पास क्या है, एक मॉलिक्यूल है ना जिसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन भी है हमारे पास, हाइड्रोजन भी है। तो ये तो हम सिंपल एक जस्ट समझने के लिए कह रहे हैं, वो पूछ लेते हैं कि लेट्स सपोज वो कहता है ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। तो क्या होता है हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट? किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, उसके अंदर हमारे पास इंडिविजुअल एटम्स के ऊपर जो चार्ज होगा, जो चार्ज होगा उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। लेट्स सपोज अब हमारे पास, हमने क्या लिया एग्जांपल, वाटर के लिए। वाटर के अंदर हमारे पास क्या है, हमें पता है कि अब हमारे पास जो वाटर का मॉलिक्यूल है उसके अंदर हमारे पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब हमारे पास जो हाइड्रोजन है इसके ऊपर हम कितना चार्ज होता है, हमारे पास एक हाइड्रोजन के ऊपर प्लस वन चार्ज होता है। अब यहाँ पे हमारे पास कितने हाइड्रोजन है? दो हाइड्रोजन है। तो जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसको हम क्या करेंगे, टू से जितने नंबर ऑफ एटम्स, हर हाइड्रोजन के ऊपर प्लस वन चार्ज, टोटल हमारे पास दो हाइड्रोजन, तो हमारे पास कितना चार्ज आएगा हाइड्रोजन के ऊपर? दो पॉजिटिव, +2। दो हाइड्रोजन जो हमारे पास, सॉरी जी जी। जी सर, वही बताया +2। ठीक है, तो हमारे पास जो दो हाइड्रोजन है वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर, इनके ऊपर टोटल कितना चार्ज होगी? +2। अब हमने तो ऑक्सीजन की फाइंड करनी थी ना, कि हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज है। अब हमें पता है कि हमारे पास जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो ओवरऑल क्या है, इसके ऊपर ओवरऑल तो कोई चार्ज नहीं है, ओवरऑल तो ये न्यूट्रल है हमारे पास, इसके ऊपर जीरो चार्ज है। तो ओवरऑल अगर हमारे पास जीरो चार्ज है तो इस वाटर के मॉलिक्यूल को ओवरऑल अगर हमने न्यूट्रल बनाना है, तो हमारे पास दो हाइड्रोजन के ऊपर +2 चार्ज है, तो ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होना चाहिए? माइनस। ऑक्सीजन के ऊपर हमारे पास -2। ऑक्सीजन हमारे पास -2 होगा तभी हमारे पास ओवरऑल वाटर का मॉलिक्यूल न्यूट्रल बनेगा ना। तो हमारे जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर हमारे पास कितना, क्या इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है? -2। -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्या ऐसा? थोड़ी सी अब कम्प्लेक्स कर लेते हैं। हमारे पास अगर लेट्स सपोज हमारे पास ग्रुप ऑफ एटम है Cr2O7, पढ़ा है ना? क्या होता है हमारे पास ये? पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या होता है डाइक्रोमेट। हमारे पास ये? डाइक्रोमेट। अब हमारे पास जो है पोटाश, इसके ऊपर ओवरऑल आपके पास क्या है, ये जो ग्रुप ऑफ एटम है इसके ऊपर हमारे पास ओवरऑल चार्ज कितने? -2 का। इसके ऊपर ओवरऑल हमारे पास चार्ज कितने? -2। अब इसके अंदर हम लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हमारे पास क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करें, कि क्रोमियम जो है हमारे पास, एक क्रोमियम के ऊपर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी इस के अंदर, इस ग्रुप ऑफ एटम्स के अंदर। चले हम अगर हम सिंपली ले, हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को लेके चलते हैं, K2Cr2O7 हमने फाइंड करनी है क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको हम लेट्स सपोज करते हैं X। ठीक है, अब हमारे पास जो ये क्रोमियम डाइक्रोमेट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, इसके ऊपर अब डिफरेंस याद रखना है आपने। हमारे
पास आपके पास ग्रुप ऑफ एटम है कि एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। अब हमारे पास है क्या, ये हमारे पास ग्रुप ऑफ एटम है जिसके ऊपर कोई ना कोई ओवरऑल चार्ज है। ये हमारे पास क्या है, एक मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर ओवरऑल हमारे पास मॉलिक्यूल क्या है, न्यूट्रल है। तो जो भी हमारे पास एमसीक्यूज आते हैं वहां पे आपने ध्यान रखना है, ये फोकस, ये चीज फोकस होती है। हम क्या करते हैं, जल्दी के अंदर हम जल्दी जल्दी रीड करते हैं और जल्दी में हम आंसर मार करके आगे चले जाते हैं। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमने गौर करके देखनी है, वहां से हमारे मार्क्स क्या होते हैं, सिक्योर होते हैं। अब क्या है, हमारे पास दोनों सेम चीज है, दोनों में हमारे पास उसने क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी है। डिफरेंस कहाँ पे आया है कि उसने एक हमारे पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल दे दिया, एक हमारे पास उसने एक ग्रुप ऑफ एटम्स दे दिए जिसके ऊपर ओवरऑल एक चार्ज था। अगर हम न्यूट्रल मॉलिक्यूल को लेके चलते हैं तो हमारे पास क्या, हमें पता है कि हमारे पास पोटाशियम है, इसके ऊपर कितना चार्ज होता है, एक पोटाशियम के ऊपर +1। हमारे पास कितने पोटाशियम है, 2 पोटाशियम है। तो हमारे पास जो 2 पोटाशियम है K2Cr2O7 के अंदर, उसके ऊपर हमारे पास कितना चार्ज हो गया, +2। नेक्स्ट हमारे पास क्रोमियम, 2 क्रोमियम है, लेकिन हमें इसका फाइंड करना है कि हमारे पास हर क्रोमियम की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है। हमारे पास नेक्स्ट क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के हमारे पास हमें पता है कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इसकी, -2। -2। और हमारे पास यहाँ पे कितने टोटल ऑक्सीजन है, 7 एटम्स हैं 7 सर। ऑक्सीजन है। तो हमारे पास जो ऑक्सीजन के एटम्स हैं 7, तो हमारे पास जो K2Cr2O7 है इसके अंदर हमारे पास ओवरऑल ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज आ गया, -14। -14। और हमारे पास यहाँ पे क्रोमियम कितने हैं, 2। हर क्रोमियम के ऊपर हमने चार्ज सपोज किया x है, तो हमारे पास 2 क्रोमियम के ऊपर कितना चार्ज आएगा, 2x। हमारे पास ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या है, न्यूट्रल है। लेट्स सपोज हम अपने इसको सिर्फ हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखते हैं, तो हमारे पास क्या होगा कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पोटाशियम की, +2x हमारे पास क्रोमियम की। हमने फाइंड करना है ना, ये तो हमने फाइंड करना है, x का मीन क्या है, मतलब हमने इसको फाइंड करना है। प्लस हमारे पास जो 7 ऑक्सीजन है इसके हमारे पास कितनी ऑक्सीजन स्टेट हो गई, -14। और ओवरऑल हमारे पास मॉलिक्यूल क्या है, न्यूट्रल है। समझ आ गई यहाँ तक बात सबको, किसी को कोई बात यहाँ तक समझ ना आई हो। आ गई ठीक समझ। है, अब हमने इसको सिंपल मैथ है, सिंपल हमने कैलकुलेट कर लेना। हमारे पास क्या होगा, +2 +2x। अब प्लस माइनस क्या होगा हमारे पास, सिंपल मैथ है, माइनस हो जाएगा, -14 = 0। अब हमने क्योंकि x को फाइंड करना है तो ये हमारे पास यहीं पे रहेगा। और इक्वेशन को जब हम रीअरेंज करेंगे हमारे पास क्या बन जाएगा, 2x = जब -14 इक्वेशन की इस साइड पे जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, +14 बन जाएगा ये। इसी तरह हमारे पास +2 जब इस साइड पे जाएगा हमारे पास क्या बन जाएगा, -2 बन जाएगा। समझ आ गई बात की यहाँ तक सबको। जी सर। अब क्या होगा हमारे पास, इसको हम सिंपल अगर मैथ करें हमारे पास क्या होगा, 2x = 40 - 2 कितना हो गया हमारे पास, 12। इसको भी 2 पे डिवाइड कर दें, इसको भी 2 पे डिवाइड कर दें, हमारे पास क्या बन जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 6। और ये हमारे पास 6 किस में, इसके साथ कोई साइन नहीं है ना, जिसके साथ साइन होगा उसके साथ हमारे पास क्या साइन होगा, प्लस का साइन होगा। तो मतलब हमारे पास जो क्रोमियम था, एक क्रोमियम, मतलब क्या था हमारे पास, एक क्रोमियम का चार्ज। 2x मतलब 2 क्रोमियम, क्योंकि हमारे पास मॉलिक्यूल के अंदर कितने क्रोमियम थे, 2 क्रोमियम थे। तो x मतलब हमारे पास एक क्रोमियम के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो कितना है हमारे पास, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। समझ आ गई बात की कि नहीं है सबको। सर आ गई समझ। सबको समझ आ गई है तो हम छोटी सी एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो मैं आपको ग्रुप ऑफ देता हूँ, सबके पास रजिस्टर इस टाइम है कि नहीं है, सबके पास अवेलेबल है रजिस्टर इस टाइम। क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट का अक्सर कोई ना कोई एक आध एमसीक्यूज तो लाजमी होता है कि हमारे पास वो कह देते, कोई ग्रुप ऑफ एटम देते थे, कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल देते थे, तो कहता है कि इसके ऑक्सीडेशन, इस कंपाउंड के अंदर या इस ग्रुप ऑफ एटम्स के अंदर आपने इस एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है। तो कर सकती हैं या बाद में आप प्रैक्टिस करेंगे। सर दे दें अभी। चलें, आपके पास जो ग्रुप ऑफ एटम है जिसकी आपने ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है वो है MnO4। इसके अंदर आपने मैग्नीज की ऑक्सीजन स्टेट फाइंड करनी है कि वो कितनी है। हाँ जी, +7 है। ठीक हो गया, समझ आ गई सबको, आगे चले। आगे हमारे पास है, ये थोड़ा सा हो तो के जाता है, लेकिन कभी कभी वो एमसीक्यू में भी पूछ लेते हैं कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। और इक्वेशंस के अंदर इक्वेशन को बैलेंस करने का क्या मतलब है कि इक्वेशंस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो लूज और गेन, इससे पहले चले हम एक दो टर्म, सिंपल सी टर्म्स हैं आपको आती होंगी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन।
क्या होती है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होती है हमारे पास? कि ऑक्सीडेशन क्या है हमारे पास, इसीलिए हम तीन डेफिनेशन बनती हैं। एक डेफिनेशन है हमारे पास क्या, गेन ऑफ ऑक्सीजन, कि जब कोई भी एटम कोई भी मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को गेन करेगा उसको भी हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। दूसरी डेफिनेशन है हमारे पास लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि जब कोई इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तब भी वो क्या होगी हमारे पास, ऑक्सीडेशन। इसलिए हमारे पास लूज ऑफ प्रोटॉन एच पॉजिटिव, जब कोई हमारे पास एच पॉजिटिव को लूज करेगा उसको भी हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। या इलेक्ट्रॉन को या हाइड्रोजन को प्रोटॉन को लूज करना, ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन है। जबकि हमारे पास रिडक्शन क्या है, इसका उलट है हमारे पास, कि गेन ऑफ हाइड्रोजन, कि जब हमारे पास हाइड्रोजन को गेन करे या हमारे पास क्या हो, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करे या हमारे पास वो ऑक्सीजन को लूज करे, वो हमारे पास क्या होगी, रिडक्शन होगी। अब जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं हमारी केमिस्ट्री के अंदर, केमिस्ट्री है टोटल केमिकल रिएक्शंस, तो जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं हर केमिकल रिएक्शन के अंदर ये दो प्रोसेस तो लाजमी हो रहे होंगे। और कोई भी एक कंप्लीट केमिकल रिएक्शन जो है उसके अंदर ये दोनों रिएक्शन हो रहे होंगे। ये नहीं है कि हमारे पास कोई एक एक्शन और उसके अंदर एक प्रोसेस हो रहा हो, नहीं। कोई भी एक कंप्लीट प्रोसेस जो होगा, कंप्लीट केमिकल रिएक्शंस, उसके अंदर ये दोनों रिएक्शन एट द सेम टाइम हो रहे होंगे। अब हमने क्या करना होता है, अब हमें पता चल गया हमारे पास ऑक्सीडेशन क्या होती है। हम जब किसी भी केमिकल इक्वेशन के अंदर ऑक्सीडेशन को या रिडक्शन को मीटर कर रहे होंगे, ऑब्जर्व कर रहे होंगे, तो हम क्या करेंगे, एक ही टाइम में इन तीनों डेफिनेशंस को माइंड में रखें। ये नहीं है कि हम सिर्फ ऑक्सीजन को कंसीडर करें और बाकी दोनों को इग्नोर कर दें, नहीं। अगर हमारे पास ऑक्सीजन विजिबल है तो ओके, अगर हमारे पास लेट्स ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीजन विजिबल ही नहीं है, क्या मतलब हमारे पास Cl नेगेटिव है, ये हमारे पास क्या हो रही है, Cl2 के अंदर मल्ट हो रही है। अब ये हमारे पास क्या है, कैसे पता चलेगा, यहाँ पे तो ना हमारे पास ऑक्सीजन इन्वॉल्व ही नहीं है। तो हमारे पास हमने क्या करना है, जब दोनों डेफिनेशंस को देख रहे होंगे तो हमने एक चीज को नहीं देखना बल्कि एट द सेम टाइम हमने तीनों चीज को देखना। अब हमारे पास ये जो एग्जांपल हमने लिए इसके अंदर हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन तो इन्वॉल्व है ही नहीं। फिर हम दूसरी चीज क्या, हम किस चीज को ऑब्जर्व करेंगे, फिर हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन को। अब देखिए हमारे पास की जो क्लोरीन हमारे पास था, पहले क्लोराइड आयन के फॉर्म के अंदर था, और जब भी हमारे पास क्लोरीन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो मतलब क्या कर रहा है, वो दो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। अब कैसे पता चला हमें ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, हमें पता है हमारे पास ये जो लेफ्ट हैंड साइड होती है हमारे पास क्या होती है, रिएक्टेंट्स होते हैं। और हमारे पास जो राइट हैंड है वो हमारे पास क्या होती है, प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास अगर कोई भी चीज प्रोडक्ट्स के अंदर है मतलब हमारे पास क्या हो, रिएक्शन से एग्जिट हुई, रिएक्शन के नतीजे में वो चीज बन रही है, तो मतलब हमारे पास जो ये दो इलेक्ट्रॉन्स प्रोडक्ट्स के अंदर हैं वो इस रिएक्शन के अंदर प्रोड्यूस हुए हैं। मतलब क्या हुआ है हमारे पास, इस क्लोराइड ने ये दो इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। जब हमारे पास कोई भी एटम कोई भी हमारे पास रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं तो मतलब हमारे पास क्या हो रही है, अभी हमारे पास कौन सा रिएक्शन होगा, ये इसने इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, लूज किए हैं। जिस जो भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो हमारे पास क्या होगी, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन। होगी। समझ आ गई बात की सबको? इसी तरह हमारे पास रिडक्शन है, रिडक्शन के हमारे पास क्या एग्जांपल हो सकती है, अब कि हमारे पास क्या है, MnO4 नेगेटिव। अब हमारे पास क्या है, ये कन्वर्ट हो रहा है, लेट्स सपोज हम कहते हैं Mn2 पॉजिटिव के अंदर। अब क्या है हमारे पास, कि अब ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट्स हैं। अब रिएक्टेंट्स के अंदर तो हमारे पास ऑक्सीजन है, लेकिन हमारे पास प्रोडक्ट में कहीं ऑक्सीजन है नहीं है ना। जब हमारे पास रिएक्टेंट के अंदर ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, मतलब हमारे पास ड्यूरिंग द रिएक्शन कहीं ना कहीं ऐसा कोई रिएक्शन हुआ है जिसके नतीजे में हमारे पास ऑक्सीजन क्या हो गई है, लूज हो गई है। क्या हो गया हमारे पास, ऑक्सीजन लूज हुई है। जब हमारे पास ऑक्सीजन लूज हो गई है, लॉस्ट ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास क्या होता है, कौन सा रिएक्शन होता है, रिडक्शन। रिडक्शन। गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास ऑक्सीडेशन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास रिडक्शन। तो ये हमारे पास कौन सा रिएक्शन हुआ, रिडक्शन का प्रोसेस हुआ। समझ आ गई बात की सबको? जी सर। अब हमने क्या करना है, जब वो कोई भी हमारे पास केमिकल इक्वेशन दे दे, अगर जस्ट सिंपल कोई भी हमारे पास केमिकल इक्वेशन आ जाए, उसको क्या है कि इसको बैलेंस करें या देखें कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है कहाँ पे रिडक्शन हो रही है। चले हम पहले ये सिंपल ले लेते हैं, कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है कहाँ पे रिडक्शन हो रही है, इसी चीज को फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास लेट्स सपोज एक इक्वेशन है K2Cr2O7 प्लस
HCl, हमारे पास ये प्रोडक्ट बनता है KCl प्लस CrCl3 प्लस Cl2 प्लस H2O। वो कहते हैं आप बताएं कि कौन सा इसके अंदर हमारे पास एक कंप्लीट केमिकल इक्वेशन है, केमिकल रिएक्शन है, इसके अंदर आपने बताना है कहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई है, कहाँ पे रिडक्शन हुई है, कौन से एटम की एलिमेंट की ऑक्सीडेशन हुई है, कौन से एटम की एलिमेंट की रिडक्शन हुई है। तो अगर हमारे पास ऐसे है, हमने सबसे पहले क्या देखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखनी है। क्या देखनी है हमने, ऑक्सीडेशन स्टेट्स। क्यों, अब यहाँ पे हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो इस पूरे कंपाउंड के अंदर है, लेकिन ये पूरा कंपाउंड जो है हमारे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट का, ये ब्रेक डाउन हो रहा है दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर। अगर तो एक ही होता तो हम देख लेते ऑक्सीजन को कि हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन है और इसके नतीजे में अगर हमारे पास सिर्फ एक प्रोडक्ट बनता तो हमारे पास क्या हो रही है, हम ऑक्सीजन को देख के बता देते ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है। अब क्योंकि हमारे पास ये दो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहा है, फिर हम दूसरी चीज क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को देखेंगे। किस चीज को देखेंगे, इलेक्ट्रॉन को। मैंने पहले भी कहा है कि जब हम किसी भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन को फाइंड कर रहे होते हैं किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर, तो हमने तीनों डेफिनेशन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की तीनों डेफिनेशंस को के अंदर रखने एट द सेम टाइम। समझ आ गई बात की। जी सर। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स देख ली। हमने कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे फाइंड करते हैं अभी हमने बताया। हमारे पास हाइड्रोजन क्या होती है +1, क्लोराइड की -1। इसी तरह हमारे पास ऑक्सीजन यहाँ पे -2 होती है ऑक्सीजन। यहाँ पे हमारे पास कितने ऑक्सीजन है, 7 ऑक्सीजन है। इस तरह हमारे पास पोटाशियम की कितनी होती है, +1। यहाँ पे हमारे पास कितने पोटाशियम है, 2 पोटाशियम है। इसी तरह हमारे पास क्रोमियम, अभी हमने फाइंड किया क्रोमियम की कितनी थी, क्रोमियम की 6। +6। समझ आ गई बात। अब हमारे पास पता है कि हमने रिएक्टेंट्स के अंदर, ये हमारे पास क्या थे, रिएक्टेंट्स थे, ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट्स के अंदर है। अब हम प्रोडक्ट्स के अंदर देखते हैं, प्रोडक्ट्स में हमारे पास क्लोराइड की -1, पोटाशियम की +1। इस तरह हमारे पास क्लोरीन न्यूट्रल मालिक्यूल है, हमारे पास क्लोरीन गैस का मालिक्यूल है। इसके हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, जितने भी हमारे पास फ्री फॉर्म के अंदर एलिमेंट्स हैं, फ्री फॉर्म के अंदर मालिक्यूल है, जिससे हमारे पास ऑक्सीजन O2, क्लोरीन गैस CO2, हाइड्रोजन गैस H2, ये हमारे पास हम क्या कहते हैं, फ्री फॉर्म के अंदर हमारे पास एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, फ्री फॉर्म के अंदर। कि हमारे पास ये, इसने किसी के साथ कंपाउंड नहीं बनाया हुआ, ये खुद एट इटसेल्फ एग्जिस्ट कर रहा है। ऐसे ही है ना, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, क्लोरीन गैस। तो हमारे पास जितने भी फ्री फॉर्म के अंदर है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, हमेशा जीरो। उनकी 0। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है हमारे पास, हमेशा जीरो। अब यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन गैस फ्री फॉर्म के अंदर है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, जीरो। हमारे पास वाटर है, हाइड्रोजन 2 है हमारे पास, +2, और ऑक्सीजन हमारे पास -2। अब क्लोराइड, हम इस क्लोरीन क्लोराइड में आ जाए, हमारे पास एक क्लोरीन के हमारे पास -1, और यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, -3 है। तो हमारे पास टोटल कितनी हो गई, -3। और हमारे पास ओवरऑल मालिक्यूल न्यूट्रल है, अगर हमारे पास क्रोमियम क्लोराइड का मालिक्यूल ओवरऑल न्यूट्रल है ना, तो हमारे पास क्रोमियम के अंदर, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन रेट क्या होगी इस मालिक्यूल के अंदर, +3। -3। हमारे पास क्लोराइड है तो यहाँ पे हमारे पास +3। अब देखें चेंजेस कहाँ पे आ रही हैं, कि हमारे पास यहाँ पे एक क्रोमियम था, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, +6। यहाँ पे हमारे पास एक क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3। ये +6 है, किस में जा रहा है हमारे पास, +3 में जा रहा है। ये +6 से हमारे पास किस में जा रहा है, +3 में जा रहा है। तो मतलब क्या हुआ है, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए या इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, +6 बड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट है या +3 बड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट है, सर इलेक्ट्रॉन गेन। +6। इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। कैसे पता चला, कि हमारे पास प्लस का साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, कि इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं। लेकिन जब +6 से +3 में आ रहा है, मतलब पहले उसने ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज किए थे, अब उसने कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉन गेन किया, जिसके नतीजे में उसके जो प्लस चार्ज है वो कम हो गए। यही मतलब है ना। तो इसने +6 से +3 में, मतलब उसने इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, गेन किए। गेन किए हैं। उसने इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, गेन। इलेक्ट्रॉन गेन, कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं उसने, +6 से +3 में आने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने 3। करने होंगे उसको, 3 इलेक्ट्रॉन। और जब 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। रिडक्शन। इसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो मतलब इस ओवरऑल केमिकल इक्वेशन के अंदर हमारे पास कौन सा एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है, किस एलिमेंट की रिडक्शन हो रही है, एलिमेंट क्रोमियम सर। क्रोमियम की। कि हमारे पास इस कंप्लीट केमिकल इक्वेशन, हो केमिकल इक्वेशन जो है, इसके अंदर हमारे पास जो क्रोमियम है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है।
ऑक्सीडाइज कौन सा हो रहा होगा, हमने पहले बात की है कि जब हमारे पास कोई भी एक कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कंप्लीट केमिकल रिएक्शन होगा तो हमारे पास ऑक्सीडेशन का और रिडक्शन का प्रोसेस एट द सेम टाइम होगा। अब देखिए हमारे पास क्लोरीन जो है, यहाँ पे क्लोराइड कितना है हमारे पास, -1। -1। यहाँ पे हमारे पास कितना है, 0। मतलब इसने क्या किया, -1 से 0 क्या किया इसने, -1 से 0 में गया है ये, तो मतलब क्या किया इसने कि जो माइनस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन इसके पास, इलेक्ट्रॉन रीच चाहिए। जब इलेक्ट्रॉन रीच है, माइनस साइन खत्म हो रहा है, तो मतलब वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, लूज कर रहे लूज हैं। कर, और जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडेशन। समझ आ गई बात की। जी सर। अब कोई भी हमारे पास केमिकल इक्वेशन और सवाल क्वेश्चन आ जाए कि हमारे पास बताएं कि इसमें से कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन सा रिड्यूस हो रहा है, तो बता सकेंगे ना इजीली। जी सर। सर इसमें हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई एटम मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट हम उसकी निकालते हैं डायरेक्टली एक शॉर्टकट के तौर पे, कि अगर जी ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी इंक्रीज हो रही है तो वो ऑक्सीडेशन हो रही है उसकी, और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है तो वो रिडक्शन हो रही है। अब ये आपने देखना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज या डिक्रीज आप किस सेंस में ले रहे हैं। अगर आप पॉजिटिव साइन को लेके चल रहे हैं तब हमारे पास क्या है, +6 से +3। अब इसको क्या कहेंगे, अभी अगर हम नेगेटिव साइन को देख रहे हैं, माइनस साइन, -1 से 0, अब आप किस सेंस में कह रहे हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। उसने अगर सर देखा जाए तो दोनों डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज। ये अब आपके अपने माइंडसेट की गेम है कि आपने कौन से अपने कंसेप्ट, जो बेसिक कंसेप्ट आपने अपने माइंड के अंदर बनाया हुआ है, आपने जो की पॉइंट रखा हुआ है, रेफरेंस पॉइंट रखा हुआ है, वो किस बेस पे रखा हुआ है। अगर आप प्लस को लेके चल रहे हैं रेफरेंस पॉइंट के तौर पे, तो प्लस साइन अगर डिक्रीज हो रहा है तो वो हमारे पास क्या है, रिडक्शन। और प्लस साइन इंक्रीज हो रहा है तो हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रही माइनस से ऑक्सीडेशन। प्लस में जा रहा है ना, तो ये ऑक्सीडेशन। अगर आपने माइनस साइन को रेफरेंस बनाया हुआ है फिर वो उलट हो जाएगा। तो ये आपके जी ऊपर जी है कि आपने रेफरेंस किस चीज को बनाया हुआ है। ठीक हो गया। सर ये जी सर। नंबर लाइन के हिसाब से नहीं माइंड में रखा जाता, सॉरी, मतलब जो पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं उनके हिसाब से नहीं रखा जाता है कि अगर माइनस से 0 या उससे आगे की तरफ जाएगी तो वो ऑक्सीडेशन होगी, और अगर माइनस की तरफ जाएगी तो फिर वो रिडक्शन होगी या कम हो जाएगी मतलब। आप इस तरह कह रहे हैं कि हमारे हम स्केल बना लें, ये हमारे पास 0 है, ये +1 +2, इसी तरह कह रहे हैं। जी सर। जब यहाँ पे भी वही बात है कि आपने जो रेफरेंस, अगर आपने 0 का रेफरेंस बनाया हुआ है तो हमारे पास अब क्या है, जो हमने एग्जांपल लिया है, अगर हम देखें कि सिंपल HCl को देख लिया और हम इसको बनाते हैं Cl2 के अंदर, तो ये हमारे पास -1 से 0 में जा रहा है। तो -1 से 0 में मतलब हमारे पास किस तरफ मूव कर रहा है, राइट साइड पे मूव कर रहा है, और इसको हम क्या कहेंगे, आप इंक्रीज हो रिडक्शन, रहा है। इंक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, जो जिस तरह भी आपको सिंपल रखे, आपने जो भी रेफरेंस अगर सेट करना है, उस रेफरेंस को सेट करके आप जिस तरह उसको लेके चलते जाए। ठीक हो गया। जी सर सही है। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वानिक या वोल्टिक सेल। अब हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होते हैं, हमने शुरू शुरू में बात की है कि हमारे पास ऐसे सेल जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। कंज्यूम करने का क्या मतलब है कि हमारे पास कोई भी सेल है उसके अंदर हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक हमारे पास कैथोड है, एक हमारे पास एनोड है। तो हमारे पास क्या है, उसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है, क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट आ गया। तो क्या होगा कि जब तक हम इस इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है, हमारे पास यहाँ पे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन सोल्यूशन जो होंगे, हमारे पास क्या H2SO4 या ETC, कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो, कोई हमारे पास केमिकल सोल्यूशन होगा। ठीक है। अब क्या हमारे पास उस केमिकल सोल्यूशन के अंदर जब हमारे पास कोई रिएक्शन अगर हमने करवाना है, तो जब तक हम बाहर से बैटरी की पावर नहीं देंगे, जब तक हम बाहर से बैटरी की पावर प्रोवाइड नहीं करेंगे, ये रिएक्शन प्रोसीड ना हो। हमारे पास ऐसे सेल जिसके अंदर हमारे पास कोई हमारे पास केमिकल रिएक्शन जो होना है, वो तब तक ना हो जब तक हम उसको क्या करें, बैटरी से कनेक्ट ना करें, वो हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्या मतलब कि हमारे पास ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या, बैटरी का मतलब क्या, इलेक्ट्रिसिटी है ना, करंट है, हम उसको करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तभी हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है।
तो ऐसे सेल जिनके अंदर केमिकल रिएक्शन है तब प्रोसीड हो जब हम उसको करंट प्रोवाइड करें, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें, मतलब इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। तो ऐसे रिएक्शन, ऐसे सेल्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स कहते हैं। ऐसे सेल्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स कहते हैं। समझ आ गई बात की। अब हमारे पास जो बेसिक डिफरेंस आ जाता है कि हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर क्या होगा, हमने क्या, दो इलेक्ट्रोड्स होंगे, एक हमारे पास कैथोड होगा, एक हमारे पास क्या होगा, एनोड होगा। अब जो मेन डिफरेंस अब आ रहा है हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर, कौन से सेल की बात कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर जो एनोड होगा इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव कैथोड के ऊपर क्या चार्ज होगा, नेगेटिव। नेगेटिव एनोड के ऊपर हमारे पास कौन सा प्रोसेस होगा, हमेशा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस ऑक्सीडेशन होगा। कैथोड के ऊपर हमारे पास कौन सा प्रोसेस होगा, रिडक्शन का प्रोसेस होगा। अच्छा, जो बेसिक जो क्वेश्चन वो पूछता है वो इन साइंस का पूछता है अक्सर। कैसे, अभी मैं बताता हूँ। हमारे पास सामने क्या है कि दूसरा सेल कौन सा होता है हमारे पास, गैल्वानिक सेल, गैल्वानिक या इसको हम क्या कहते हैं, वोल्टिक सेल वोल्टेज भी। क्या मतलब, ऐसा सेल जो इलेक्ट्रिसिटी क्या करे, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस जनरेट करे, इलेक्ट्रिसिटी को करे हमारे पास प्रोड्यूस करे या जनरेट करे, उसको हम क्या कहते हैं, गैल्वानिक सेल या वोल्टिक सेल। अभी प्रोड्यूस या जनरेट कैसे करेगा, कि हमारे पास सेल तो वही है, वही हमारे पास सेल, वही दो हमारे पास उसके अंदर इलेक्ट्रोड्स हैं, वही हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है उसके अंदर। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है कि ये जो अब हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है, इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हमारे पास ऐसे रिएक्टेंट्स हैं कि जैसे ही वो आपस में मिलेंगे वो खुद बहुत क्या होंगे, प्रोड्यूस, रिएक्ट करेंगे, हमारे पास क्या बना देंगे, प्रोडक्ट्स बना देंगे। मतलब हमारे पास कौन सा रिएक्शन होगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। कौन सा रिएक्शन होगा, स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जब होगा हमारे पास। अब रिएक्शन तो खुद ब खुद हो रहा है, हम बाहर से तो अभी कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड ही नहीं की इनको। हमारे पास एस सेल जिसके अंदर हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट है, वो खुद ब खुद स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के थ्रू प्रोसीड करें और प्रोडक्ट्स बना दें। तो अब हमारे पास रिएक्शन से प्रोडक्ट्स बने, हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना। हमने कहा जब हमारे पास केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीडेशन भी हो रही होगी और रिडक्शन भी हो रही होगी। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब क्या था, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व थे ना, ऑक्सीजन इन्वॉल्व था, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन इन्वॉल्व थे, मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो चार्ज रहा है हमारे पास। इलेक्ट्रॉन हो गए, चार्ज हो गए, हमारे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन के नतीजे में इलेक्ट्रॉन का चार्ज का फ्लो हो रहा है, तो मतलब हमारे पास क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन और चार्ज के फ्लो को हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो जी मतलब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन चार्ज का फ्लो हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। तो ऐसे सेल्स जिनके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, कैसे प्रोड्यूस होती है, ड्यू टू स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो ऐसे रिएक्शन, ऐसे सेल्स को हम क्या कहते हैं, गैल्वानिक सेल। अब हमारे पास जो बेसिक डिफरेंस आ रहा है, जो इसकी मैं सुबह से बात कर रहा हूँ, ये हमारे पास लेट्स सपोज है हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ये हमारे पास है गैल्वानिक सेल। दोनों के अंदर हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक हमारे पास क्या काम करता है, एनोड का, एक कैथोड का। एनोड के ऊपर हमारे पास क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड के ऊपर हमारे पास रिडक्शन होती है। डिफरेंस आ रहा है हमारे पास चार्ज का, कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है इसके अंदर जो हमारे पास एनोड है इसके ऊपर क्या चार्ज था, पॉजिटिव। बट हमारे पास जो गैल्वानिक सेल है, गैल्वानिक सेल के अंदर हमारे पास एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव। कौन सा चार्ज आ रहा है हमारे पास, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। कैसे आ रहा है ये नेगेटिव चार्ज, किस, कोई कौन बताएगा। इलेक्ट्रॉन जो है एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे हैं। हाँ जी, हमने क्या है कि हमारे पास जो गिल्वानिक सेल है इसके अंदर हमारे पास कौन से रिएक्शन हो रहा है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है। हमने क्या, जब कोई भी रिएक्शन होगा, मतलब रिएक्टेंट से वो प्रोडक्ट्स में जा रहा है, उसके अंदर हमारे पास क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, मतलब हमने क्या, हमारे पास नोड के ऊपर क्या होगी, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होती है हमारे पास, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि हमारे पास जब एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन के नतीजे में हमारे पास इसके ऊपर क्या, किस चीज की कम्युलेशन हो रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की अकोमोलेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन हो रही है ना एनोड के ऊपर, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे लूज हो रहे हैं, एनोड के ऊपर लूज हो रहे हैं, एनोड की सरफेस के ऊपर लूज हो रहे हैं। तो एनोड के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन की अकोमोलेशन की वजह से हमारे एनोड के ऊपर सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। कौन सा चार्ज आ जाता है,
नेगेटिव चार्ज आ जाता है। समझ आ गई बात की कि नहीं आई? कि हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल और वोल्टिक सेल में हमारे पास वो पूछता है गैल्वानिक सेल के अंदर नोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, तो कौन सा चार्ज होता है नोड के ऊपर गैल्वानिक सेल के अंदर? सर नेगेटिव चार्ज। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास एक और पॉइंट होता है कि हमारे पास वो डिफरेंट सॉल्यूशंस दे देते हैं कि हमारे पास वो कहते हैं लेट्स सपोज, ये चार्ज वाली बात रिपीट कर दूं अवैस? सर ये हमें चार्ज वाली बात कैसे समझ नहीं आई ये लोगों ने सर भी। मैंने क्या है, हमने हमने क्या, अच्छा चलो मैं न्यूज स्लाइड पे बता देता हूँ आपको। हमने कहा कि हमारे पास गैल्वानिक सेल है, इसके अंदर हमारे पास एक एनोड हो गया, एक कैथोड हो गया। आई थिंक मीटिंग का टाइम ही खत्म होने वाला, तो ये बताइएगा दोबारा, मैं दोबारा लिंक सेंड कर दूंगा आपको। ग्रुप के अंदर लिंक दोबारा शेयर हो जाएगा, जब ये मीटिंग एंड होगी तो दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारे पास एनोड, ये हमारे पास कैथोड। हमने क्या, एनोड के ऊपर हमेशा क्या कौन सा प्रोसेस होगा? ऑक्सीडेशन। कैथोड कौन सा प्रोसेस होगा हमारे पास? रिडक्शन का। अगर हमने डेफिनेशन जो शुरू शुरू में पढ़ी थी, हमारे पास ऑक्सीडेशन क्या होती है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन हमारे पास क्या हो गया? अगर हम इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन वाली डेफिनेशन लेके चले, हमारे पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये डेफिनेशन होगी ना? ठीक है। अब हमारे पास जैसे ही केमिकल रिएक्शन हो रहा है, हमने क्या कि हमारे पास ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ये कौन सा रिएक्शन है हमारे पास? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। मतलब हमने जैसे ही दो केमिकल, दो सॉल्यूशन हमने मिक्स किया आपस में, जो केमिकल हमने डालने थे इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे, जैसे ही हमने उसको सेल के अंदर डाला है, हमारे पास स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हुआ है। जैसे ही वो हमारे पास केमिकल आपस में मिला, रिएक्शन कंपाउंड आपस में मिले, हमारे पास रिएक्शन प्रोसीड हो गया। हमारे पास जो रिएक्टेंट्स है वो किस में कन्वर्ट हो गए? हमारे पास प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो गए। ठीक है। अब हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं, हमने क्या, वो प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। तो क्या हो रहा है, मतलब हम कहते हैं हमारे पास स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, हम कहते हैं एनोड के ऊपर जो इस पोर्शन के अंदर हमारे पास जो एनोड वाला पोर्शन था, यहाँ पे हो रही है, हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हमारे पास है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसने इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं। लूज कैसे करेगा? सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास यहाँ पे था प्रेजेंट एच पॉजिटिव, जैसे ही उसकी ऑक्सीडेशन हुई है, जब एच पॉजिटिव की ऑक्सीडेशन होगी, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पे लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लेट्स सपोज यहाँ पे मैं कहता हूँ क्लोराइड है हमारे पास, जैसे ही उसकी ऑक्सीडेशन हुई, वो हमारे पास क्या हो जाएगा? क्लोरीन गैस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, कौन सा प्रोसेस हो रहा है? ये इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं ना हमारे पास, नेगेटिव से वो जीरो ऑक्सीडेशन में सर। जा रहा है, अगर हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रही है। अब ये जो क्लोराइड ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, ये रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है? एनोड की सरफेस के ऊपर हो रहा है, ऐसे ही है ना? जब एनोड की सरफेस के ऊपर ये रिएक्शन हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए हैं, इलेक्ट्रॉन ने फ्लो करने कैथोड की तरफ, ऐसे ही ना? हमने इसके बाद तो कोई बैटरी नहीं लगाई हुई, कोई हमने एक्सटर्नल करंट प्रोवाइड नहीं किया हुआ, ये खुद ही इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। इसने स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हुआ हमारे पास, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहे हैं हमारे पास? जो इस पोर्शन के अंदर हमारे पास ये जो इलेक्ट्रोलाइट था, इसके एनोड के करीब करीब, वहां पे जैसे ही ऑक्सीडेशन हुई है, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो रिलीज हो किस पे जमा होने लग गए हैं? एनोड की सरफेस के ऊपर जमा होने लग गए। ऐसे ही ना? जब ये एक्युमुलेट हो रहे हैं यहाँ पे एनोड के थ्रू, वो क्या होंगे हमारे पास? इस वायर के अंदर ट्रांसफर होंगे, हमारे पास क्या करेंगे? मूव कर जाएंगे टुवर्ड्स कैथोड। अब ऐसे समझ आइए बात की। यस सर। तो ये सर जो दूसरे में भी इसी इलेक्ट्रॉन्स, तरह नहीं होता था। सर दूसरे में इलेक्ट्रोलाइटिक भी मैं सेल बता देता सेम हूँ। है। हाँ जी, दूसरे अब क्या हो रहा है हमारे पास? सर इस केस दूसरे में हमारे में जो पास क्या हो रहा है अब? कैथोड कि होगा, हमारे पास जो सर इस इलेक्ट्रोलिटिक से, केस में जो कैथोड होगा वहां पे भी तो हाँ जी, इलेक्ट्रॉन होंगे, रिपल्शन नहीं काज हो जाएगी। अच्छा वहां पे अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्लो कर रहे हैं ना, हमने बाहर से तो कुछ प्रोवाइड नहीं किया हुआ ना, यही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो कर रहे हैं, यही हमारे पास कैथोड के पास जा रहे हैं। ऐसे ही है ना? कैथोड के ऊपर कौन सा प्रोसेस होना है अब हमारे पास? रिडक्शन का प्रोसेस होना है। कौन सा रिएक्शन होना है हमारे पास? रिडक्शन का। रिडक्शन क्या होती है हमारे पास? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हमारे पास जैसे ही इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, नोड से हमारे पास इलेक्ट्रॉन कैथोड की तरफ आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन तो आए हैं हमारे पास कैथोड के ऊपर, लेकिन जो हमारे पास इसकी विसिनिटी में हमारे पास जो रिएक्शन हो रहा था, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो हो रहा है, वो कौन सा रिएक्शन हो रहा है हमारे पास? रिडक्शन का रिएक्शन हो रहा है। रिडक्शन क्या है हमारे पास? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन।
हमारे पास सर क्या ये होगा, आज के बच्चे हम बात कर रहे थे कि हमारे पास क्या है, एनोड के ऊपर जब ऑक्सीडेशन हुई है हमारे पास इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं, वो इलेक्ट्रॉन अब कहाँ पे अकोमोडेट हो रहे हैं, कैथोड के ऊपर। लेकिन कैथोड के ऊपर हमारे पास कौन सा प्रोसेस होना है, रिडक्शन का। रिडक्शन के हमारे पास गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि हमारे पास इस कैथोड की विसिनिटी में जो रिएक्शन हो रहा था वो क्या था हमारे पास, कि वहां पे कोई पॉजिटिव आयन ऑलरेडी प्रेजेंट था, और उसने क्या किया, वो पॉजिटिव आयन ने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं और वो किस में कन्वर्ट हो गया, फ्री फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन, हम बाहर से तो कोई सोर्स नहीं दिया हुआ, यहाँ पे वही इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं जो एनोड से ऑक्सीडेशन के नतीजे में प्रोड्यूस हुए हैं इलेक्ट्रॉन, वो ट्रेवल करते हुए कैथोड के ऊपर आए। अब जैसे ये कैथोड के ऊपर आए हमारे पास बेसिकली होना क्या चाहिए था, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स अकोमुलेट हो रहे हैं नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करने की बजाय वो क्या हो रहे हैं, डिस्चार्ज हो के क्या हो रहे हैं, रिडक्शन के प्रोसेस में यूज हो रहे हैं। अब क्या हुआ हमारे पास, कैथोड के ऊपर लेट्स सपोज हमने क्या कि 10 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे, अब क्या हो गए, एक मॉलिक्यूल हमारे पास हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन गेन किया, पीछे हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन रह। इलेक्ट्रॉन्स आ तो रहे हैं लेकिन वो साथ के साथ क्या होते जा रहे हैं, कंज्यूम होते जा रहे हैं इन द रिडक्शन प्रोसेस। तो क्या मतलब, वहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट हो रही है ना, उस डेफिशिएंसी के नतीजे में हम क्या कहते हैं, हमारे पास कैथोड के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। क्यों पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, क्योंकि हमारे पास वहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो रिडक्शन के प्रोसेस में यूज हो रहे हैं, जिसके नतीजे में हमारे पास कैथोड के ऊपर, जो कैथोड की सरफेस है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की या नेगेटिव चार्ज की कमी हो रही है, डेफिशिएंसी हो रही है, जिसके नतीजे में हमारे पास उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है। समझ आ गई है वैसा आपको। सर इसमें साल्ट ब्रिज का भी कोई रोल होगा? जी जी, साल्ट ब्रिज भी है, वो भी ज्यादा बेसिक हो जाएगा। हमारे पास साल्ट ब्रिज क्या होता है, कि हमारे पास जो गैल्वानिक सेल है उसमें क्या यूज करते हैं, हाफ सेल्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, हाफ सेल के। हमारे पास क्या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है ना, अगर हम एक ही उसको वेसल के अंदर एट द सेम टाइम डालेंगे, वो तो रिएक्शन एट द सेम टाइम उसी वक्त कंज्यूम हो जाएगा। हमने क्या, कौन सा रिएक्शन होता है हमारे पास, स्पॉन्टेनियस है। जैसे ही हम एज सुन एज पॉसिबल उनको, हम एज सुन एज उनको मिक्स करेंगे, उसी तरह में वो क्या हो जाएगा, हमारे पास रिएक्शन हो जाएगा। हमें सर्किट बनाने की, हमने क्योंकि सर्किट क्रिएट करना है ना, ताकि हम जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, उसको हम कैप्चर कर सकें, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकें, उसको हम यूजफुल बना सकें। अगर हम उसको क्या करेंगे, एक की वेसल में डालेंगे, दरमियान में कोई हमारे पास इस तरह समझे कि ब्रिज नहीं होगा, तो क्या होगा, जैसे ही हम उनको ऐड करेंगे हमारे पास रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा फौरन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, उसको तो जरूरत नहीं है। तो क्या होगा, हम फिर क्या यूज करें, साल्ट ब्रिज यूज करते हैं, ताकि क्या हो हमारे पास, कि टाइम टू टाइम हमारे पास रिएक्शन होता जाए। रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा उसको हम क्या कर सकें, यूटिलाइज कर सकें। तो मतलब क्या, हमारे पास साल्ट ब्रिज क्या करती है, एक तो जो दो कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, रिएक्शन के दो हाफ सेल हैं, उनको सेपरेट करती है। और इसके अलावा हमारे पास क्या है, ओवरऑल जो सेल की न्यूट्रलिटी है। अब क्या हमारे पास एक हम कहते हैं, लेट्स सपोज हम कहते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, एक हमारे पास क्या रिडक्शन हाफ सेल है। ये हमारे पास अगर एनोड है इस कंपार्टमेंट के अंदर, तो इसके अंदर ऑक्सीडेशन होनी है ना, तो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ये हमारे पास अगर कैथोड वाला कंपार्टमेंट है, तो कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन होती है, तो ये हमारे पास क्या होगा, रिडक्शन हाफ सेल। ठीक है। अब क्या होगा हमारे पास, अगर हम साल्ट ब्रिज को हटा ले, तो जैसे ही हमारे पास ये कंटेक्ट के अंदर आएंगे इलेक्ट्रोलाइट, दोनों इलेक्ट्रोलाइट, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, उसी वक्त हमारे पास रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। हमें कोई टाइम ही नहीं मिलेगा, हम क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करें या उसको यूजफुल बना सकें। तो फिर हम क्या यूज करते हैं, साल्ट ब्रिज यूज करते हैं, जो क्या करते हैं, हमारे पास सेल को दो हाफ सेल के अंदर, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल के अंदर डिवाइड कर देता है। जो क्या करता है हमारे पास टाइम टू टाइम, ताकि हमें टाइम दे देता है, एक टाइम गैप मिल जाता है, ताकि हम जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे उसको यूटिलाइज कर सकें, हम अपना सर्किट के अंदर कोई भी जो हमने काम करना है, उससे काम लेना है, वो हम कंप्लीट कर सकें। अब क्या करते हैं साल्ट ब्रिज हमारे पास, सबसे पहले तो यही है कि हमारे पास सेपरेट रखती है दो हाफ सेल्स को। दूसरा क्या, हमारे पास जो सेल की न्यूट्रलिटी है। अब न्यूट्रलिटी क्या हमारे पास, लेट्स सपोज अगर वो ये साल्ट ब्रिज हमारे पास क्या है, अगर आयंस को पास ना होने दे, तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जमा होते जाएंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन जमा, तो जब हमारे पास सेल की कैपेसिटी है कि उसने इलेक्ट्रॉन, ये जो हमारे सर्किट है उसकी एक कैपेसिटी है, उसने एक टाइम में या पर सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने, एम्पियर जिसको हम कहते हैं मिली एम्पियर, एम्पियर पर सेकंड करंट ही प्रोड्यूस हो रहा है ना, वो उसकी एक लिमिट है। अब क्या हुआ हमारे पास, यहाँ तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, वो तो वेट नहीं कर रहा कि आगे सर्किट आपका कंप्लीट है या नहीं है, उसने तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होते जाना है। तो क्या होगा, अगर हमारे पास ये न्यूट्रलिटी अगर सेल की बरकरार ना रहे, मेंटेन ना रहे, तो ये तो हमारे पास इसके अंदर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो कैथोड रिडक्शन हाफ सेल है,
वहां पे हमारे पास क्या होती जा रही है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज होते जाएंगे हमारे पास, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती जाएगी, यहाँ पे रिडक्शन प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो ये साल्ट ब्रिज क्या करती है कि जब हमारे पास दो कंपार्टमेंट के अंदर थोड़ी सी भी चार्ज, अगर जो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज ऊपर नीचे होता है, कम या ज्यादा होते हैं हमारे पास, वो क्या करती है, अब साल्ट ब्रिज के अंदर हमारे पास क्या होता है, KCl पोटेशियम क्लोराइड का हमारे पास एक जेल होता है। अब पोटेशियम क्लोराइड क्या है हमारे पास, के पॉजिटिव आइन है, हमारे पास क्लोराइड नेगेटिव आइन है। हमने कहा कि हमारे पास क्या है, एक हमारे पास रिडक्शन ऑफ सेल है, इधर हमारे पास अगर नेगेटिव चार्ज की कम्युलेशन ज्यादा होती जाएगी तो जिस साल्ट ब्रिज के अंदर KCl के अंदर हमारे पास पोटाशियम आयन है, ये पॉजिटिव आयन, ये क्या करेगा, इस कंपार्टमेंट के अंदर मूव कर जाएगा। क्यों, ताकि जो इसके अंदर नेगेटिव रही है उसको दोबारा सेल के ऊपर मेंटेन कर सके। इसी तरह हमारे पास अगर पॉजिटिव चार्ज की कम्युनिकेशन ज्यादा होती जा रही है तो फिर क्या होगा, हमारे पास जो क्लोराइड आयन है वो क्या करेंगे, इस कंपार्टमेंट के अंदर मूव कर जाएंगे। तो बेसिकली हमारे पास जो साल्ट ब्रिज है वो क्या कर रही है, सेल की न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर रही है, कि हमारे पास जो ओवरऑल सेल है वो क्या रहे, मेन न्यूट्रल रहे, उसके अंदर कोई एक जो हाफ सेल है उसके अंदर एक चार्ज की अकमुलेशन ज्यादा अकमुलेशन ना हो हमारे पास। समझ आ गई बात की आप सबको? सर वो जो आपने पहले बताया था ना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ग्राम, उसमें वो सेम ही है प्रोसीजर जिस तरह बता रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं कैथोड से एनोड, एनोड से कैथोड की एनोड से, तरफ, तो ऐसे हाँ ही जी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भी ऐसे होता है? जी बिल्कुल। अब हमारे पास तो जो फिर उनमें इलेक्ट्रॉन, डिफरेंस तो कोई ना हुआ ना सर, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जब सेम है फिर नेगेटिव चार्ज कैसे आ सकता है नोड पर? अब हमारे पास जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होते हैं उसमें हमने क्या कनेक्ट किया हुआ है, बैटरी को कनेक्ट किया हुआ है। क्या किया हुआ हमने, बैटरी को कनेक्ट किया हुआ है। बैटरी के हमारे पास, लेट्स सपोज अब हमारे पास जो एनोड है, अच्छा अब यहाँ पे एक चीज आपके और भी क्लियर हो जाएगी कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है उसके अंदर हमारे पास एनोड के ऊपर कि हमारे पास जो एनोड है उसके हमारे पास बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं ना, एक हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, क्या है हमारे पास, जब हम किस एनोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ते हैं तो पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से हमारे पास, क्योंकि अब ये हमारे पास जो इलेक्ट्रोड है ये पॉजिटिव टर्मिनल है, बैटरी के साथ अटैच है, तो इसलिए इसके ऊपर भी हमारे पास क्या चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसी तरह हमारे पास जो कैथोड है वो क्योंकि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है, इसलिए इसके ऊपर भी हमारे पास क्या चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अच्छा अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन फ्लो की बात हो रही है, हमारे पास क्या होनी है, ऑक्सीडेशन होनी है। हमारे पास जैसे जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्योंकि नॉन स्पॉन्टेनियस, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमारे पास कौन सा प्रोसेस है, नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की तब हमारे पास ये रिएक्शन होगा। रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास एनोड के ऊपर कौन सा रिएक्शन होगा, हमारे पास ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन का मतलब हमारे पास जो यहाँ पे कोई रिएक्शन हुआ, रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए हैं, हमारे पास नेगेटिव आइंस बने और पॉजिटिव आइंस बने, इलेक्ट्रॉन लूज होंगे ऑक्सीडेशन में, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन लूज हुए, ऑक्सीडेशन हुई है हमारे पास सेल के अंदर, जब हमने कनेक्ट किया है बैटरी के साथ, तो ये हमारे पास ऑलरेडी बैटरी के ऊपर कौन सा चार्ज है, नोड के ऊपर पॉजिटिव, तो ये क्या होंगे, इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। इसी तरह हमारे पास जो कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव क्या होंगे, इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अब जब ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो प्रोड्यूस हुए हैं ऑक्सीडेशन के नतीजे में इस एनोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। अब क्योंकि हमारे पास एनोड क्या है, बाहर सर्किट के साथ अटैच है, तो ये फिर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन सर्किट के थ्रू फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे। इसी तरह हमारे पास जो कैथोड है वहां पे हमारे पास जैसे फ्लो करते हैं कि इलेक्ट्रॉन सर्किट के थ्रू, तो वहां पे क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव आयन है, वो पॉजिटिव आयन क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर कर लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएंगे, वो कन्वर्ट हो जाएंगे न्यूट्रल मॉलिक्यूल के अंदर। तो ये एक केमिकल रिएक्शन होगा जो प्रोसेस है, कंटिन्यूस होता रहेगा हमारे पास जब तक उस सेल के अंदर जितने भी ऑल द मॉलिक्यूल, जितने मॉलिक्यूल्स हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के सॉल्यूशन के, वो सारे कंज्यूम नहीं हो जाते, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, अब हमारे पास एक और यहाँ पे एक पॉइंट बनता है कि अगर हमारे पास कोई भी सोल्यूशन आ जाए, अब हमारे पास लेट्स सपोज वो कहते हैं NaCl का आपके पास फ्यूज सोल्यूशन है एक सेल के अंदर, एक हमारे पास NaCl का एक्वस सोल्यूशन है। फर्क क्या है दोनों के अंदर, हमारे पास फ्यूज सेल के अंदर हमारे पास कौन कौन से आयंस प्रेजेंट होंगे, सोडियम आयंस होगा उसके अंदर हमारे पास, और क्लोराइड आयंस होगा, और कोई भी आयन
नहीं होगा, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ प्योरली सोडियम क्लोराइड को हमने क्या किया हुआ है, मेल्ट किया हुआ है, फ्यूज किया हुआ है। इसके अलावा उसके अंदर कोई भी वाटर उसका हमने सोल्यूशन यूज नहीं किया, एक्वा सोल्यूशन। जबकि हमारे पास एक्वा सोल्यूशन का क्या मतलब है, हमारे पास कि Na+, Cl-, सोडियम क्लोराइड तो है उसके अंदर, साथ में हमने एडिशन किस चीज की हुई है, एक्वस की। एक्वस का मतलब क्या है, हमारे पास उसके अंदर H+ आयंस भी होंगे, हमारे पास OH- आयंस भी प्रेजेंट होंगे। ऐसे ही है ना कि फ्यूज्ड और एक्वस के अंदर हम किस चीज का डिफरेंस आ रहा है कि हमारे पास जो फ्यूज्ड है उसके अंदर कोई भी और चीज प्रेजेंट नहीं है, प्योरली जो हमने कंपाउंड लिया हुआ है सिर्फ उसी की आयंस हमारे पास आयनिक फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। जबकि हमारे पास अगर हम किसी भी चीज का एक्वा सोल्यूशन यूज कर रहे हैं, मतलब हमारे पास उस मॉलिक्यूल के आयंस के साथ साथ हमारे पास वाटर के आयंस भी प्रेजेंट है। समझ आ गई बात की। अब वो क्वेश्चन करता है कि हमारे पास कोई सेल है, हमने क्या कि हमारे पास एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होगी, कोर के ऊपर रिडक्शन होगी। ऑक्सीडेशन का मतलब है, हम लेट्स सपोज इसी के थ्रू हम लिखते हैं NaCl, हम कहते हैं हमारे पास फ्यूज फॉर्म के अंदर है। जब ये रिएक्शन होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे पास सोडियम आयन के अंदर और क्लोराइड आयन के अंदर। तो क्या हो रहा है हमारे पास, सोडियम आयन हमारे पास क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना सोडियम। Na हमारे पास 0 से किस में जा रहा है, प्लस में जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज। इलेक्ट्रॉन लूज को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन सर कहते हैं ना। ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। और हमारे पास क्लोरीन नेगेटिव में जा रहा है, नेगेटिव का मतलब वो हमारे पास क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। अब हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है हमने फ्यूज NaCl उसके अंदर डाल दिया है, हमारे पास सोडियम आयन बन गया और हमारे पास क्लोराइड आयन बन गया। अब क्योंकि हमारे इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर सिर्फ ये दो आयन प्रेजेंट है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, तो ये दो जाएंगे, हमारे पास नेगेटिव किसकी तरफ जाएगा, एनोड की तरफ, पॉजिटिव की तरफ। और हमारे पास पॉजिटिव किसकी तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ, जो नेगेटिव है हमारे पास। ऐसे ही है ना। तो पूछ लेता है कि हमारे पास क्या है, कि आपके पास ये इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, लेट्स सपोज हमारे पास वो कहता है कि NaCl का फ्यूज्ड सॉल्यूशन आपके पास एज ए इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है सेल के अंदर। तो आप बताएं कि कैथोड के ऊपर कौन सा कंपाउंड या कौन सा एलिमेंट हमारे पास डिस्चार्ज होगा, या एनोड के ऊपर कौन सा डिस्चार्ज होगा। तो अब हमारे पास आप बताएं, अगर हमारे पास NaCl हो, फ्यूज्ड NaCl एज ए इलेक्ट्रोलाइट सेल के अंदर, तो कैथोड के ऊपर कौन सा हमारे पास एलिमेंट जो है मॉलिक्यूल है डिस्चार्ज हो रहा है। सर क्लोरीन जाएगा। एनोड के ऊपर हमारे पास क्या जा रहा है, क्लोरीन जा रहा है, और हमारे पास कौन सी गैस डिस्चार्ज होगी, क्लोरीन गैस डिस्चार्ज। ऐसे ही है ना। लूज ऑफ इलेक्ट्रो ऑक्सीडेशन होनी है ना एनोड के ऊपर, एनोड के ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन होगी, चाहे इलेक्ट्रोलाइट सेल हो चाहे गैल्वानिक सेल हो। सिर्फ उनके जो साइन है, चार्ज है, सिर्फ उसका फर्क आ रहा है, प्रोसेस दोनों का सेम होगा। जहां भी एनोड होगा वहां पे क्या प्रोसेस होगा, ऑक्सीडेशन। जहां भी कैथोड होगा वहां पे कौन सा प्रोसेस होगा, रिडक्शन का प्रोसेस होगा। समझ आ गई बात की। तो अब अगर लेट डिफरेंस कहाँ पे, आप वो कह रहे हैं हमारे पास, आपके पास NaC है, एक्वा सोल्यूशन। अगर हमारे पास एक्वा सोल्यूशन हो एज इलेक्ट्रोलाइट, तब बताएं हमारे पास कौन सा हमारे पास एनोड के ऊपर और कैथोड के ऊपर डिस्चार्ज होगा। तो अब हमारे पास क्या है, उसके अंदर सोडियम आयन भी है, क्लोराइड आयन भी है, हमारे पास H+ आयन भी है, OH- आयन भी प्रेजेंट है। ठीक है। अब हमारे पास क्या है, दो दो ही पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट है हमारे पास, दो ही नेगेटिव आयंस प्रेजेंट है। अब कंपटीशन है हमारे पास कि दो पॉजिटिव आयन, इनमें से सिर्फ एक ने जाना है नोड के ऊपर, एक ने जाना है कैथोड के ऊपर डिस्चार्ज हो जाना है। तो कौन सा नोड के ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे आपने याद रख लें, एक शॉर्टकट है हमारे पास। अगर हमारे पास क्या हो, हेलोजेनो सिस्टम के अंदर क्या हो, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो आयंस हैं हमारे पास क्या हो, अगर तो हमारे पास हेलोजन प्रेजेंट है उस सिस्टम के अंदर, तो मतलब, और बाकी कोई भी हो, अगर हमारे पास हेलोजेंस हैं तो वो हमेशा हेलोजेंस क्या होंगे, हमारे पास डिस्चार्ज होंगे इलेक्ट्रोड के ऊपर। बाकी कोई भी हमारे पास नेगेटिव आयन हो, अगर हेलोजेंस के अलावा, हेलोजेंस के साथ, हमने कहा है ना हमारे पास अब जो सिस्टम है NaOH का, एक्वा सोल्यूशन का, इसमें हमने क्या है कि हमारे पास OH नेगेटिव आयन है और हमारे पास Cl नेगेटिव आयन, NaCl का, सॉरी NaCl का हमारे पास NaCl का हमारे पास अगर एक्वा सोल्यूशन हो तो हमारे पास कौन से नेगेटिव आयन है, OH नेगेटिव आयन भी प्रेजेंट है और Cl नेगेटिव आयन भी प्रेजेंट है। तो हमारे पास क्या शॉर्टकट है,
कि अगर हमारे सिस्टम के अंदर हेलोजेंस प्रेजेंट हैं तो बाकी कोई भी नेगेटिव आयन हो हमेशा कौन सा डिस्चार्ज होगा, हेलोजन डिस्चार्ज होगा। हमेशा कौन सा डिस्चार्ज होगा एनोड के ऊपर, हेलोजन डिस्चार्ज होगा। अब हमारे पास जो एक्वा सोल्यूशन सोडियम क्लोराइड का एक्वेशन अगर इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे एनोड के ऊपर कौन सा जाएगा, अब यहाँ पे क्लोराइड जाएगा, हमारे पास क्या डिस्चार्ज होगी, क्लोरीन गैस डिस्चार्ज होगी। समझिए बाकी की नहीं आई। ऐसा क्यों होता है, वो होता है फिर हम बाद में पढ़ेंगे। वो हमारे पास होता है रिडक्शन पोटेंशियल की वजह से। इनका जो पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उस पोटेंशियल की बेस पे कि हमारे पास जिसका भी पोटेंशियल कम होगा वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा एज कम्पेयर टू जिसका पोटेंशियल अगर ज्यादा है। ठीक हो गया है। ये तो हमारे पास एनोड हो गया। इसी तरह हमारे पास कैथोड है कि अगर हमारे पास कैथोड की सूरत में अगर हमारे पास क्या है, सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रोड के अंदर सिल्वर आइंस, गोल्ड आइन, मर्क्यूरस आइन, या हमारे पास क्यूप्रस आइन, अगर ये हमारे पास आइंस हैं पॉजिटिव के प्रेजेंट इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर, तो बाकी कोई भी हमारे पास पॉजिटिव आइन हो तो वो नहीं जाएगा, बल्कि कौन से हमारे पास पॉजिटिव आइन जाके डिस्चार्ज होंगे, ये वाले चार। अब इसकी भी रीजन रीजन वही सेम है हमारे पास, क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो हमारे पास क्या है, कम है। जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होगा वो जल्दी जाके क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। समझ आ गई बात की नहीं आई? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम बात करें, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है हमारे पास, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये है कि हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर जाके डिस्चार्ज हो जाता है। जैसे हमने कहा कि हमारे पास क्लोराइड आयन है, वो जैसे हो गया तो वो डिस्चार्ज हो रहा है हमारे पास। तो इस डिस्चार्ज के नतीजे में हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया ना। इलेक्ट्रॉन रिमूव होने को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहते हैं हम। तो क्या हुआ, हमारे पास एक पोटेंशियल होगा, कोई ना कोई फोर्स होगी जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ और हमारे पास सर्किट में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो वो पोटेंशियल या वो फोर्स, वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसकी वजह से हमारे पास क्या है, वो इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए सिस्टम से, हमारे पास उस डिस्चार्ज हुए एक एलिमेंट, इलेक्ट्रॉन जो मूव है वो सिस्टम से क्या करेगा, सर्किट मूव करेगा। तो उस पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। अब हमारे पास इलेक्ट्रोड क्या, अब हमारे पास ऑक्सीडेशन और इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी हो सकता है हमारे पास, और रिडक्शन पोटेंशियल भी। किस पे डिपेंड करेगा, तो उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है तो ऑक्सीडेशन के हमारे पास जो पोटेंशियल प्रोड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर उसकी रिडक्शन हो रही है तो रिडक्शन के नतीजे में हमारे पास जो पोटेंशियल प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। समझ आइए बाकी की नहीं आई? हाँ जी। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल चाहे वोल्टिक सेल, दोनों सेल्स के अंदर एनोड जहां पे भी होगा ऑक्सीडेशन होगी, कैथोड जहां पे भी होगा वहां पे रिडक्शन होगी। सर आपने पॉजिटिव आयन कौन स्लो कौन से बताए? हमने थोड़े टाइम में जी, पॉजिटिव आयन आपने जो बताया। पॉजिटिव आयंस मैंने बताए, जी जी, पॉजिटिव आयंस मैंने बताए हैं गोल्ड, मर्करी, सिल्वर एंड कॉपर। कि अगर हमारे पास सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रोलाइट के अंदर ये पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होंगे तो हमेशा यही डिस्चार्ज होंगे। अगर ये पॉजिटिव आयंस नहीं है तो फिर क्या होगा हमारे पास, फिर हमारे पास डिस्चार्ज होते हैं पॉजिटिव। अगर हमारे पास सिस्टम के अंदर ये चार्ज आयन नहीं है और हमारे पास सिस्टम के अंदर एच पॉजिटिव है, अगर तो ये चार है तो फिर यही डिस्चार्ज होंगे। अगर ये चार आयन्स नहीं है तो फिर हमारे पास क्या होगा, एच पॉजिटिव जाएगा और हमारे पास वो क्या होगा, डिस्चार्ज होएगा, हमारे पास क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। इसी तरह हमारे पास जो नेगेटिव आयन्स हमने बताया है कि अगर हमारे पास हेलोजेंस नहीं होंगे, अगर तो ये होंगे तो फिर यही, अगर ये नहीं होगी इन केस, फिर हमारे पास क्या होगा, OH जाएगा और हमारे पास क्या रिलीज होगी, ऑक्सीजन रिलीज होगी। फिर हमारे पास क्या डिस्चार्ज होगी, ऑक्सीजन डिस्चार्ज हो जाएगी। सर और कोई एग्जांपल बताएं जिसमें ये वाले आयंस ना हो और वो चार्ज हो। एग्जाम्पल एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। हमारे पास लेट सपोज है चले, ये हमारे पास आ गया CuSO4। इसका हम ले लेते एक्वा सोल्यूशन ले लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, कौन कौन से आयन होंगे हमारे पास, कॉपर का आयन भी है हमारे पास, सल्फेट का आयन भी होगा
हमारे पास एक्वा हो, तो अब हमने कॉपर की एग्जांपल ली है ना, क्या अब हमारे पास सिस्टम के अंदर कॉपर भी जी पॉजिटिव के अंदर है और हमारे पास H पॉजिटिव भी है, तो इन दोनों में से अब कौन सा डिस्चार्ज होगा? कॉपर। कॉपर डिस्चार्ज होगा। ठीक है, और एक दूसरी एग्जांपल हमारे पास है, लेट्स सपोज हम ले लेते हैं NaOH की एग्जांपल ले लेते हैं। इसका भी हम कौन सा सोल्यूशन लेते हैं? एक्वा सोल्यूशन। हमारे पास कौन कौन से आयंस होंगे? Na पॉजिटिव आयंस होगा हमारे पास, OH नेगेटिव आयंस होगा, एक्वस है तो हमारे पास H पॉजिटिव भी होगा, वाटर का OH भी होगा, तो दो OH होगा हमारे पास, एक H पॉजिटिव होगा। अब हमारे पास पॉजिटिव कौन कौन से हैं? Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव। अब Na पॉजिटिव की हमने एग्जांपल लिया है, हमने तो सिर्फ हेलोजेंस का कहा है कि अगर हेलोजेंस होंगे हमारे पास, सॉरी अब हमने कॉपर सिल्वर गोल्ड और मरकरी का कहा है। अब ये तो उस कैटेगरी में नहीं आ रहा ना, Na पॉजिटिव सोडियम आयन है हमारे पास, तो हमने क्या है कि अगर जी हमारे सर। पास जो हमने आंसर बताए हैं वो नहीं है, तो फिर कौन सा जाएगा हमारे पास? H पॉजिटिव जाएगा। ये हमने पढ़ा ना कि अगर हमारे पास ये चार होंगे तो ये, वरना फिर हमारे पास H पॉजिटिव जाएगा और हमारे पास हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। समझाई बात की? पॉजिटिव और नेगेटिव वाले प्रेजेंट हो तो यही, हाँ जी, अदरवाइज बट आपका हो गया कि ये अगर आइंस आप याद कर लें, तो जैसे आपके पास अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आप इजीली देख के बता सकते हैं कि अगर हेलोजन होगा तो हेलोजन, वरना ऑक्सीजन जाएगा, और अगर हमारे पास पॉजिटिव के अंदर ये चार आइंस हैं तो ठीक, वरना फिर H पॉजिटिव जाएगा और H रिलीज होकर डिस्चार्ज होगा। समझ आ गई सर बात की ऐसा सब? यहाँ तक कोई बात? सर ऐसा भी हो जी सकता जी, है कि ये कॉपर आयंस और मर्करी आयंस दोनों ही प्रेजेंट हो। ऐसा कोई कंपाउंड पॉसिबल है सर। एज सच एज कोई कंपाउंड नहीं है कि हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट की तरह, हमें इलेक्ट्रोलाइट भी तो साथ देखना ना, कि हमने कोई ना कोई ऐसा कंपाउंड लेना जो एज ए इलेक्ट्रोलाइट भी हो, तब भी वो सेल के अंदर कहाँ वर्क करेगा। अगर हम कोई ऐसा कंपाउंड ले रहे हैं जो इलेक्ट्रोलाइट ही नहीं है, जो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं हो सकती, वो तो फिर सेल ही कंस्ट्रक्ट नहीं होगा। ये तो हम सारे रिएक्शंस पढ़ रहे हैं सेल के अंदर। समझाई सर ये बात की? वोल्टेक सेल में आते हैं या इलेक्ट्रोलाइटिक में यूज होते हैं? ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर आते हैं। आगे चलें। सर थोड़ी उनकी एग्जांपल बता देते हैं, मतलब कि कहाँ कहाँ यूज होता है? कहाँ कहाँ यूज होता है? जी सर, जैसे बैटरीज का आ जाता है, अब उसमें फिर डिफरेंशिएट नहीं करना आता पेपर में कि कौन सी वाला। हाँ जी, अगर हम कॉमन एग्जांपल देखें, आपके जो रिस्ट वॉचेज हैं, आप उसके रिस्ट वॉचेस के अंदर भी तो सेल डल रहा है ना, जिस तरह हमारे पास वॉल क्लॉक्स हैं उनके अंदर भी सेल डल रहा है। अब वो क्या है? सेल है, वो भी एक सेल की टाइप्स जी है ना। अब वो कौन से सेल है? आपने उनको किसी एक्सटर्नल सोर्स से नहीं जोड़ा हुआ, वो खुद ब खुद वर्क कर रहे हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है ना, जी सर। कि उनकी कंपोजिशन ऐसी है कि उनके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है हमारे पास और जो इलेक्ट्रोड्स हैं, उनकी कंपोजिशन वर्किंग ऐसी है कि उनको हमने किसी भी एक्सटर्नल सोर्स के साथ नहीं जोड़ा हुआ, लेकिन वो फिर भी वर्किंग अपनी जारी रखे हुए हैं। वो हमारे पास कौन से होंगे? गलवानी के वोल्टिक सेल हो गए। आगे हमारे पास है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये तो आप सबको याद होगी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है कि नहीं है? नहीं याद। सर ट्रिक के साथ बता दें इसको याद करना कैसे है। हाँ जी, ट्रिक की है कि जिस तरह आपने पीरियोडिक टेबल याद किया होगी, ग्रुप्स याद किए हुए ना, पीरियोडिक टेबल के कैसे किए हुए हैं? सर वो तो आसान है, इसकी तो कोई हाजमे वो की, रब बनती से नहीं है। फरियाद और इस तरह के। इसमें भी क्या है, आपने अब क्या करना है हमारे पास, इसकी अब हर किसी का अपना है। मैंने तो ऐसा याद की हुई है, अब मैंने तो कोई ट्रिक नहीं बनाया हुआ। आप खुद से देखें, बना लें इसको अगर जो बना सकते हैं। सर आपको कोई ट्रिक आता है तो आप हमें बता दें, फिर हम याद। ट्रिक आप सोचनी पड़ेगी, ऐसा तो मैंने बनाई नहीं हुई, मैंने थोड़ी सी बनाई है जो मुझे नहीं याद होते थे, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ये लिख के, ये अब हमारे पास कौन से हैं जो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं? ये इलेक्ट्रोकेमिकल चीज तो सबके पास होगी ना, उसका जो पेज है या जो भी उसका आपके पास पिक्चर है। अब ये तो मैंने ऐसे याद किया, अब आप इसमें से कोई बना लें शॉर्ट का, जिस तरह आपने पीरियोडिक टेबल में बनाया हुआ है,
जबकि इसका तो मैंने जो बनाया हुआ है वो तो इस तरह है कि इनको दो दो करके मैंने बनाया हुआ है इस तरह। जिक्र। होते तो सारे शॉर्टकट्स अपने आसानी के लिए, तो मैंने इनको ये जो लाइन है इस तरह याद की हुई है। बाकी जिसको जिस तरह इजी लगता है आप वो याद करें। अच्छा सर, मैं एक मिनट बोलना चाहूंगा इस सीरीज के अंदर। जब मैं जी जी पढ़ता था ना जी इस जी सीरीज जी को, जी बिल्कुल, जरूर जरूर। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को जब मैंने पढ़ा था, तो मैंने जो निमोनिक याद किया था इसको याद करने के लिए, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, सुनना है गौर से आप लोगों ने। मैंने ऐसे याद किया था कि काके ली काके ने एम जी को मैंने याद किया था मंज से, भैंस जिसे कहते हैं उर्दू में। ली काके ने मंज आलू जमीन बेच कर, फी साड़ी नी सुन बाबी, क्यों आई फिर आज आज हज। मैंने जो ऐसे याद किया था इसको। बाकी आप लोग देख लें। ली काके ने मंज आलू जमीन बेचकर, फी साड़ी नी सुन बाबी, क्यों आई फिर आज हज। अगर इसको जो है आप पढ़ेंगे तो जितने भी एलिमेंट हैं सारों के जो है आप अरेंज कर लेंगे। सर कंटिन्यू कीजिएगा आगे आप। हाँ जी, ठीक है। अब हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि दरमियान में हमारे पास क्या है, शी इलेक्ट्रोड। शी का तो आपको पता होगा ना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड? कि हमारे पास एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसको हमने क्या बनाया हुआ है, रेफरेंस बनाया हुआ है कि ये हमारे पास जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड होगा, इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम क्या डिनोट करते हैं, ई नेट, ई नॉट से। ये हमारे पास है जीरो। क्या हमने एक रेफरेंस बना लिया है कि हमारे पास ये जो इलेक्ट्रोड है शी, जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसका जो पोटेंशियल होगा वो हमारे पास कितना है, जीरो। अब इससे हमारे पास ऊपर कुछ एलिमेंट है, इससे हमारे पास नीचे कुछ एलिमेंट है। अब हमारे पास जो मोस्टली जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज गिवन होती है, तो उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास कौन सा पोटेंशियल होता है, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। हमारे पास रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्या मतलब है हमारे पास, कि वो पोटेंशियल जो उन एलिमेंट्स की रिडक्शन की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। हमने पहले भी बात की है, तो मतलब हमारे पास जो हाइड्रोजन से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, उस जो ऊपर हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनकी जो रिडक्शन है, उनका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल है वो हमारे पास माइनस के अंदर है। जबकि हमारे पास जो हाइड्रोजन से नीचे वाले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर एलिमेंट्स हैं, उनका हमारे पास जो पोटेंशियल है वो हमारे पास पॉजिटिव के अंदर है। अब इस साइन को समझना है क्या मतलब है, ये माइंड में रखना कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। अब रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो अगर हमारे पास नेगेटिव है, मतलब हमारे पास वो नॉट गुड टू रिड्यूस, कि वो हमारे पास रिड्यूस, उनकी रिडक्शन होना आसान नहीं है, या वो उसके अंदर फेवरेबल नहीं है। लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास क्या एग्जांपल है, लिथियम की एग्जांपल है। रिडक्शन क्या होगी हमारे पास, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही है ना? कि हमारे पास रिडक्शन क्या होती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसी तरह ये तो हमने एक एग्जांपल लिया है कि हमारे पास हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मोस्टली क्या है हमारे पास, मेटल्स हैं। हमें पता है कि मेटल्स हमेशा क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करती है। मेटल्स हमेशा क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करती हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल हम देख रहे हैं, रिडक्शन का मतलब है इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो ये जो हमारे पास हाइड्रोजन से, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जो ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं, मेटल्स हैं हमारे पास मोस्टली, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करती, बल्कि वो क्या करती हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करती है। इसलिए हमारे पास, क्योंकि हमने रिडक्शन पोटेंशियल को देखना है अगर, तो वो आसानी से रिड्यूस नहीं होते, हमने जबरदस्ती उनको रिड्यूस कर तो दी है। इसलिए हमारे पास जो उनका रिडक्शन पोटेंशियल का साइन है वो क्या साइन है हमारे पास, नेगेटिव साइन हो रहा है। जब हमारे पास पॉजिटिव का मतलब कि वो इजी टू रिड्यूस है, वो हमारे पास आसानी से क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, बल्कि उनकी जो रिडक्शन होगी वो क्या होगी हमारे पास, फेवरेबल है। इसलिए हमारे पास वो क्या है, पॉजिटिव के अंदर। समझ आ गई बात की? तो अब यहाँ पे वो क्या करता है, आपको कोई ना कोई सेल दे देता है, पर आपसे पूछ लेता है कि आप बताएं कि हमारे पास सेल के अंदर एनोड कौन सा होगा, कैथोड कौन सा होगा।
लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे, जिंक कॉपर और जिंक जिंक कॉपर सेल की। तो वो कहता है आप बताएं कि हमारे पास यहाँ पे एक रिएक्शन होगा, लेट्स सपोज ये मैंने खुद से सपोज किया, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जस्ट समझाना आपको मकसद है। तो क्या हो रहा है हमारे पास यहाँ पे जो कॉपर हो रहा है वो क्या हो रहा है अभी हमारे पास 0 से -2, मतलब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन गेन क्या होता है हमारे पास, रिडक्शन होती है। जिंक क्या हो रहा है हमारे पास 0 से +2, +2 क्या हमारे पास लूज कर रहा है। इलेक्ट्रॉन लूज करना क्या होती है हमारे पास, ऑक्सीडेशन होती है। ये तो हमने अब डिफाइन कर लिया। अब वो कह रहा है वो क्या करते हैं बाजुकात, वो आपको जस्ट वो पोटेंशियल दे देते हैं कि हमारे पास कॉपर है, वो इतना शो कर देगा कि 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास, कॉपर 2 नेगेटिव, ठीक है। या वो इस तरह भी दे सकते हैं आपको, जिस तरह चले मैं आपको 2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन कॉपर 0, ठीक है। इसी तरह हमारे पास वो क्या करेगा, जिंक पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन जिंक, साथ में वो दे देगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब हमारे पास जो कॉपर का पोटेंशियल है वो कितना है, अब हमारे पास +0.3 वोल्ट। और हमारे पास जो जिंक का पोटेंशियल है वो हमारे पास कितने है, वो हमारे पास है 0 - 0.76। अब इसका क्या मतलब हुआ, अब वो मेंशन करेगा आपको, वो आपको मेंशन कर देगा कि आपके पास जो ये पोटेंशियल है वो कौन सी है। अगर वो मेंशन ना भी करे तो आपने कहाँ से देख लेना, ये जो साइन है। अब हमने क्या है कि हमारे पास जिसका पॉजिटिव साइन है मतलब वो, अब ये हमारे पास कौन सा पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल है। अब जिसका पॉजिटिव साइन है मतलब वो इजीली अपना जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, वो इजीली हमारे पास उसकी रिडक्शन हो रही है। लेकिन जिसके हमारे पास नेगेटिव साइन है मतलब वो उसकी रिडक्शन आसान नहीं है। हमने पहले बात किया कि हमारे पास जिसके अंदर नेगेटिव साइन होगा वो हमारे पास उसके नॉट गुड टू रिड्यूस, वो उसकी रिडक्शन आसान नहीं है, वो गुड नहीं है, बल्कि वो उसका अपोजिट है कि क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर सकता है बल्कि इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता। तो अब अगर इसको इस रिएक्शन को हम रिवर्स करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इस रिएक्शन को रिवर्स क्या होगा कि हमारे पास जिंक है और वो क्या करे हमारे पास इलेक्ट्रॉन लूज करे दो। अब इलेक्ट्रॉन लूज करे मतलब वो कौन सा पोटेंशियल होगा हमारे पास, ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन लूज करने को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं ना। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन लूज करे मतलब अब ये जो पोटेंशियल है ये कौन सा पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन स्टैंडर्ड पोटेंशियल है। वैल्यू सेम रहेगी, वैल्यू कुछ सेम रहेगी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, वैल्यू हमारे पास सेम है। जस्ट डिफरेंस कहाँ पे आएगा कि पहले इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे थे तो हमारे पास नेगेटिव साइन था, अब वही इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं तो हमारे पास साइन भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। अब हमारे पास क्या साइन आ गया, पॉजिटिव आ गया। अब दोनों पॉजिटिव होंगे तभी हमारे पास सेल कंस्ट्रक्ट होगा। दोनों हमारे पास इलेक्ट्रोड पॉजिटिव कब हो रहे हैं, कि जब हमारे पास कॉपर की तो रिडक्शन हो और जिंक की क्या हो हमारे पास ऑक्सीडेशन हो। जिंक की ऑक्सीडेशन हुई है ना, लूज की इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन हो रही है, तभी इसका जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव आया। अब जो रिडक्शन हो रही है जिसके हमारे पास, वो क्या होगा, रिडक्शन कहाँ पे होती है हमारे पास, कैथोड के ऊपर। ऑक्सीडेशन कहाँ पे होती है हमारे पास, एनोड के ऊपर। तो अब हमारे पास जिंक कॉपर सेल के अंदर एनोड कौन सा होगा हमारे पास, जिंक जो है वो क्या होगा हमारे पास एनोड होगा, और कॉपर क्या होगा हमारे पास कैथोड होगा। समझ आइए बात की कि नहीं आई। आई थिंक सारे सो गए हैं, टाइम भी काफी हो गया आपका। सर सर समझ आइए, बट नहीं ये सर समझ प्रैक्टिकल आया। एग्जांपल नहीं। सर टोटल सेल का पोटेंशियल मालूम करना और टोटल जिस तरह से एनोड और कैथोड का अलग अलग दिया हुआ है यहाँ पे हमारे हाँ पास, जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो ये क्या फार्मूला क्या है, किसी में पॉजिटिव लिखा होता है कहीं पे नेगेटिव लिखा होता है, उसको जरा क्लियर कर हाँ जी। वही आपने सिर्फ वही देखना है कि आपने सेल्स को क्या करना है, आपने सेल कंस्ट्रक्ट कब होगा, सेल जब हमारे पास एक एनोड प्लस कैथोड, दो होंगे इलेक्ट्रोड्स तभी हमारे पास क्या होगा, सेल कंप्लीट होगा। अब आपने क्या करना है, हमेशा एक एनोड बना देना है, एक कैथोड बना देना है। जब एनोड और कैथोड होंगे तभी आपका सेल कंप्लीट होगा। जैसे ही आपका सेल कंप्लीट होगा, जिनका जो पोटेंशियल होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो आपने ऐड कर देना है, वो आपका क्या बन जाएगा, सेल पोटेंशियल, टोटल सेल पोटेंशियल बन जाएगा।
लेट्स सपोज ये जिंक और कॉपर की मैं ले लेता हूँ कि हमारे पास जिंक का कप था, जब वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, लूज कर रहा था, उसका हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.6 प्लस के अंदर। इसी तरह हमारे पास कॉपर का प्लस कप था, जब वो क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था, वो हमारे पास उसका भी वो, जब वो गेन कर रहा था, तब उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारे पास क्या था, प्लस में था, प्लस 0.34। अब क्या होगा हमारे पास, टोटल सेल पोटेंशियल कैसे निकालना है, जब दोनों पॉजिटिव के अंदर हो, जब दोनों पॉजिटिव के अंदर हम क्या कर देना है, सिंपल ऐड कर देना, हमारे पास क्या हो जाएगा, इनका पोटेंशियल आ जाएगा। समझाई बात आपकी कि नहीं आई? जी सर, लेकिन सर इसमें ये भी पॉसिबिलिटी तो हो सकती है ना कि वो दोनों जो इलेक्ट्रोड दे रहा है उन दोनों का पोटेंशियल नेगेटिव में हो, यानी वो हाइड्रोजन से ऊपर हाँ वाले। जी, हाँ जी, हाँ, उस सूरत बिल्कुल हो में सकती है पॉसिबिलिटी। उसमें हमने क्या देखना है, हाँ जी, उसमें हमने वैल्यूज को देखना है। अगर हमारे पास दोनों पॉजिटिव के हो, अब मैं जस्ट वैल्यू लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, मैं नहीं लिख रहा। एक हमारे पास लेट्स सपोज करें 0.34 आ रहा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक हमारे पास उसने दिया हुआ, उसका हमारे पास लेट्स सपोज प्लस में, ये भी प्लस में है हमारे पास 0.7। अब दोनों प्लस के अंदर है, मतलब हमारे पास अब हमने क्या देखना है कि जो वैल्यू स्मॉल है, एक वैल्यू स्मॉल है, एक वैल्यू लार्ज है, जो वैल्यू स्मॉल है वो हमारे पास एनोड, जो वैल्यू लार्ज है वो हमारे पास कैथोड। कि हमारे पास अगर दोनों पॉजिटिव के अंदर वैल्यूज आ जाती हैं, दोनों नेगेटिव के अंदर नेगेटिव के अंदर, फिर क्या हो जाएगा कि जो नेगेटिव की वैल्यू का क्या मतलब होगा, अच्छा मैं नेगेटिव की भी समझा देता हूँ। इसकी समझ आ गई पॉजिटिव वाले की, कि अगर हमारे पास दोनों पॉजिटिव हो तो फिर हमने क्या देखना है, उस वैल्यू को देखना है। तो जो वैल्यू स्मॉल होगी वो हमारे पास एनोड, जो वैल्यू लार्ज होगी वो हमारे पास कैथोड। सर उसमें हम पढ़े थे कि जो ई नॉट रिडक्शन जो ऑक्सीडेशन होता है उसकी दो वैल्यूज अगर दोनों ही पॉजिटिव हों तो आपने बताया था कि जो स्मॉल वैल्यू होगी वो हाँ ठीक है, एनोड ठीक, वाली मुझे याद है। होगी। जी जी, ठीक हो गया, मैं इसको दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। जो पोटेंशियल होता है, अब अपने क्या है कि हमारे पास हाइड्रोजन है, उससे ऊपर भी हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, उससे नीचे भी हमारे पास क्या है, कुछ एलिमेंट्स हैं जो इनका, हाइड्रोजन का हमारे पास पोटेंशियल है 0, ऊपर वालों का हमारे पास होता है नेगेटिव, नीचे वालों का होता है हमारे पास पॉजिटिव। अब हम बात कर रहे थे कि अगर हमारे पास दोनों वैल्यूज नीचे से आ जाएं या ऊपर से आ जाएं, और वो कह रहे कि आप टोटल सेल का पोटेंशियल, हमारे पास जो ई सेल है, सेल का टोटल पोटेंशियल, अब सेल का टोटल पोटेंशियल क्या होता है, अब हमारे पास जो हमारे पास सेल का टोटल पोटेंशियल होता है वो हमारे पास होता है ऑक्सीडेशन का पोटेंशियल प्लस रिडक्शन का पोटेंशियल। कि दोनों का पोटेंशियल जो होगा, दोनों को जब हम ऐड करेंगे, उसको हम प्लस कर दें, सम कर दें, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, सेल का टोटल पोटेंशियल हो जाएगा। अब क्या है हमारे पास, हमें कैसे पता चलेगा कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है। अगर तो हमारे पास दो वैल्यूज आती हैं, एक हमारे पास नेगेटिव से आती है, एक हमारे पास पॉजिटिव से आती है, तब हमने कल पढ़ा था कि हमें इजीली पता चल जाएगा कि हमारे पास जो ऊपर वाला होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, नीचे वाला हमारे पास क्या होगा, रिड्यूस होगा। ठीक हो गया। ये तो हमारे पास था कि अगर हमारे पास दो वैल्यूज डिफरेंट साइंस वाली आती हैं तब तो हम इजीली बता सकते हैं। अब क्या है हमारे पास, अब इन केस हमारे पास कभी कभी क्या होता है, दो वैल्यूज सेम आ जाती हैं। लेट्स सपोज हम एग्जांपल ले रहे थे, हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास क्या है, ए जी है हमारे पास, इसका जो पोटेंशियल है हमारे पास, इसकी मैं सिर्फ वैल्यू लिख रहा हूँ, 0 प्लस में है 0.79। इसी तरह हमारे पास आ जाती है Cl2, ठीक है, और इसका हमारे पास क्या है, जो पोटेंशियल है वो हमारे पास है +136। अब क्या हमारे पास वो कह रहे हैं सेल के अंदर अगर ये दो वैल्यूज आ गई हैं, दोनों क्या है हमारे पास पॉजिटिव में है, तो फिर हम कैसे बताएंगे। अब हमारे पास क्या है, दोनों हैं तो पॉजिटिव के अंदर, डिफरेंस कहाँ पे है, उन वैल्यूज में है। एक की वैल्यू हमारे पास है 0.7 एंड एक की वैल्यू हमारे पास 1.36। तो अब हमने क्या है कि हमारे पास जो स्मॉल वैल्यू होगी, अगर हमारे पास क्या हो, साइन सेम हो, तो हमारे पास जो स्मॉलर वैल्यू होगी पोटेंशियल की, वो हमारे पास क्या होगा, एनोड के तौर पे एक्ट करेगा। जो हमारे रिडक्शन पास पोटेंशियल ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन एनोड होगा, तो मतलब उसको हमारे पास कौन से लेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के। हमारे पास दो वैल्यूज सेम साइन वाली हैं, तो सेम साइन वाली दो वैल्यूज के अंदर हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ऐसा पोटेंशियल, ऐसा हमारे पास मेटल या एलिमेंट जिसका पोटेंशियल कम है एज कम्पेयर टू अदर, चाहे दोनों पॉजिटिव हैं दोनों नेगेटिव हैं। हमने किस चीज को देखना है, हमने उस वैल्यूज को देखना है, वैल्यू स्मॉल है या लार्ज है। स्मॉल वैल्यू हमारे पास एनोड, एनोड हमारे पास ऑक्सीडेशन, उसका हम कौन सा लेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल।
इसी तरह हमारे पास जो लार्ज वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगा, कैथोड के तौर पे एक्ट करेगा। और कैथोड के ऊपर क्या होती है हमारे पास रिडक्शन, तो ये कौन सा पोटेंशियल होगा, रिडक्शन पोटेंशियल होगा। समझ आ गई बात की। जी सर, आगे सर। अब नेगेटिव के केस में क्या होगा, अब नेगेटिव के केस में छोटा सा ट्रिक ट्रिक होता है, ट्रिक तो नहीं है बहरहाल वो फोकस वाला ही पॉइंट है। क्या होगा हमारे पास, अगर हमारे पास क्या है, लिथियम है, लिथियम का हमारे पास पोटेंशियल है -3.045। एक हमारे पास आता है कैल्शियम, कैल्शियम का हमारे पास है -2.87। अब ये हमारे पास क्या है, अब यहाँ पे कौन सी वैल्यू स्मॉलर है तो दोनों के हमारे पास नेगेटिव, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। अब मुझे इसमें से बताएं कि -3 कौन सी वाली वैल्यू। स्मॉल है सर। बिल्कुल एग्जैक्टली कि हमारे पास जब साइन माइनस का आ रहा है तो जितनी उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, अगर नेगेटिव का साइन है तो वो वैल्यू कम हो रही है, मतलब जितनी भी लार्जर वैल्यू हो अगर उसके साथ नेगेटिव साइन आएगा तो सबसे स्मॉल वही वैल्यू होगी। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, लिथियम जो है वो क्या एक्ट करेगा, अब एनोड के तौर पे एक्ट कर रहा है। क्यों एनोड के तौर पे एक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे पास सेल के अंदर लिथियम और कैल्शियम दिया हुआ है, इस केस के अंदर जो लिथियम का पोटेंशियल है एज कम्पेयर टू कैल्शियम वो कम है। अब जो कम होगा वो हमारे पास क्या होगा, एनोड होगा, उसकी क्या होगी हमारे पास ऑक्सीडेशन, वो हमारे पास क्या होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और दूसरे का हमारे पास क्या होगा रिडक्शन पोटेंशियल। दोनों को हम ऐड करेंगे हमारे पास ओवरऑल क्या आ जाएगा, सेल का पोटेंशियल आ जाएगा। समझ आ गई बात की। जी सर। तो ये है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस कंसेप्ट मेरे माइंड में थे मैंने आपको बता दिया। अगर आपके माइंड में कोई और क्वेश्चन है वो आप पूछ लें। सर ये जो आपने लिथियम और कैल्शियम वाली एग्जांपल दी है, जी इनका जी। भी हमें फिर इनको प्लस करना पड़ेगा? नहीं नहीं, आप देखें ना, अब हमारे पास क्या होगा, अब ये दोनों हमारे पास क्या है जो गिवन है, ये हमारे पास कौन सा पोटेंशियल गिवन है, रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। ये अब हाइपोथेटिकल होता है, अगर हमारे पास वो सिर्फ कह रहे हैं ना कि आपने ये बताना है कि इस सेल का पोटेंशियल क्या होगा, मतलब वो कह रहा है कि हमने सपोज कर लेना हाइपोथेटिकल है कि ये हमारे पास सेल है। सेल वर्किंग में तब आएगा जब हमारे पास ओवरऑल जो सेल पोटेंशियल हो। अगर हम एक्चुअल कंडीशन की बात करें तो जब तक ओवरऑल सेल पोटेंशियल पॉजिटिव में नहीं होगा वो सेल वर्क नहीं करेगा। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि सेल का पोटेंशियल हमारे पास नेगेटिव में आ रहा है तो मतलब वो हमारे पास सेल वर्क नहीं करेगा। लेकिन जस्ट कंसेप्ट को चेक करने के लिए हम हाइपोथेटिकल कुछ भी बना सकते हैं ना हाइपोथेटिकली। तो अब जब हम हाइपोथेटिकल बात कर रहे होते हैं तब हम किस चीज को देख रहे होते हैं, तब हमने सिर्फ और सिर्फ इस चीज को बताना होता है कि कौन सा एनोड के तौर पे एक्ट कर रहा है, कौन कैथोड के ऊपर। वो ये नहीं पूछता कि एक्चुअल में ये सेल वर्क करेगा या नहीं करेगा। हाँ, यहाँ से एक और एमसीक्यू भी क्लियर हो जाएगा। एक्चुअल में हमेशा कौन सा सेल वर्क करेगा, जिसका जो ओवरऑल सेल पोटेंशियल है वो हमेशा क्या हो, पॉजिटिव हो। वो हमेशा क्या हो हमारे पास, पॉजिटिव होगा, तब वो हमारे पास सेल जो होगा वो क्या होगा, एक्चुअल होगा, सेल हमारे पास वर्किंग कंडीशन में आएगा। अगर हमारे पास सेल पोटेंशियल नेगेटिव में आ रहा है वो हमारे पास वर्क नहीं करेगा, वो हमारे पास जस्ट और जस्ट क्या है, हमारे पास हाइपोथेटिकल है। समझा गई बात की। जी मतलब सर, अगर सेम वैल्यूज होंगी तो वो फिर वर्किंग कंडीशन में नहीं होगा, फिर उसका साइन अगर रिवर्स करेंगे, जैसे अब इसमें अगर लिथियम का हाँ जी रिवर्स कर दें बिल्कुल। तो फिर वो पॉजिटिव हो अब यहाँ पे जाएगा। हमें क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पे हमारे पास क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल गिवन थे स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। अब क्योंकि हमने क्या कि लिथियम जो है हमारे पास वो क्या वर्क कर रहा है, एज ए एनोड के तौर पे वर्क कर रहा है। तो मतलब हमें ये तो रिडक्शन पोटेंशियल है तो हमें इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेना है, तो इसका साइन क्या हो जाएगा हमारे पास, इन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारे पास पॉजिटिव में चला जाएगा। समझ आ गई बात की। जी सर, आगे। ठीक है, इससे नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। हमारे पास क्या है, डिफरेंट काइंड ऑफ बैटरीज भी आ जाती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है फ्यूल सेल आता है। पता है ना फ्यूल सेल क्या होता है हमारे पास, कि फ्यूल सेल एक ऐसा सेल है जो मोस्टली हमारे पास स्पेस स्टेशन के अंदर यूज होता है। और इसका बेनिफिट क्या है हमारे पास, इसके अंदर हमने क्या, कोई भी सेल होगा अगर उसके अंदर क्या हो गया हमारे पास, दो कैथोड दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ऐसे ही है ना। अब यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो क्या है, हमारे पास कार्बन के इलेक्ट्रोड्स हैं। क्या है हमारे पास इलेक्ट्रोड्स, कार्बन के इलेक्ट्रोड्स हैं। और इसका जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट होता है वो क्या होता है हमारे पास, वाटर होता है। इसका हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या होता है हमारे पास, KOH का एक्वा सोल्यूशन होता है। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का एक्वा सोल्यूशन जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है हमारे पास। तो इसका बेनिफिट क्या है, फ्यूल सेल के बारे में वो क्यों पूछते हैं मोस्टली,
कि हमारे पास जो फ्यूल सेल का प्रोडक्ट है वो क्या होता है हमारे पास, वाटर। फ्यूल सेल का प्रोडक्ट क्या होता है हमारे पास, वाटर होता है। और ये वो वाटर होता है, हमने क्या कि हमारे पास जो फ्यूल सेल्स है मोस्टली स्पेस स्टेशन के अंदर यूज होते हैं। अब स्पेस के अंदर तो वाटर अवेलेबल नहीं होता, तो ये जो फ्यूल सेल्स है इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या मतलब हमारे पास यूजफुल होता है कि हम उस वाटर को फॉर ड्रिंकिंग पर्पज और बाकी यूजफुल अपनी डेली लाइफ की पर्पज के लिए वहाँ पे स्पेस स्टेशन के अंदर जो साइंटिस्ट क्या होते हैं वो इस वाटर को यूज करके अपनी लाइफ क्या कर रहे होते हैं, स्पेंड कर रहे होते हैं। तो ये फ्यूल सेल्स का क्या होता है, बेनिफिट होता है। अब यहाँ पे ये एमसीक्यूज क्या बनता है कि वो इलेक्ट्रोड्स का पूछ लेते हैं कि हमारे पास फ्यूल सेल के अंदर कौन से इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है, उसका इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है, या उसका प्रोडक्ट वो बेनिफिशियल क्यों है, फ्यूल सेल की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है कि इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, वाटर है, जो कि हमारे पास क्या होता है स्पेस स्टेशन के अंदर साइंटिस्ट जो है वो यूज करते हैं। समझ आ गई बात की। तो ये हमारे पास हो गया फ्यूल सेल के हवाले से। इससे नेक्स्ट आता है हमारे पास एक और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जो टर्म है, ये और रिलेट करती है, टॉपिक है हमारे पास कुरियन। क्या होती है कुरियन? जिसको हम सर रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन को भी हम क्या कहते हैं, कुरियन कहते हैं। कि हमारे पास अब आयरन क्या है, बेसिकली हमारे पास एक मेटल है ना, कि हमारे पास जो मेटल है इसकी रस्टिंग हो जाए। रस्टिंग कैसी होगी बेसिकली, अब ओवरऑल इसमें पूरा प्रोसेस क्या होता है अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें, कि हमारे पास जो आयरन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेसिकली आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। आयरन आयरन की फॉर्म के अंदर नहीं, अब क्योंकि आयरन क्या हमारे पास मेटल है ना, सॉलिड फॉर्म के अंदर होता है। लेकिन हमारे पास जैसे ही वो आयरन ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, अब ये हमारे पास है क्या है, ये भी सॉलिड, लेकिन अब ये इम्प्योर बन के हमारे पास प्योर फॉर्म के अंदर आयरन नहीं रह गया। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, हमारे पास जो आयरन था वो इम्प्योर हो गया है, ये हमारे पास प्योर आयरन है, ये हमारे पास क्या हो गया, इम्प्योर हो गया। अब हमारे पास जैसे वो इम्प्योर होगा हमारे तो यूजफुल ना रहा, उसकी जो यूजफुल था आयरन के जो हमारे यूजेस थे वो क्या हो गए, कम हो गए। अब ये जो इसकी रेस्टिंग है वो प्योरिटी से वो इम्प्योरिटी की तरफ जा रहा है। कैसे जा रहा है बेसिकली, तो ये पूरा एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डेवलप हो जाता है। कैसे कि लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हमारे पास एक आयरन का अगर रॉड है, ठीक है, ये हमारे पास क्या आयरन का इंटैक्ट फॉर्म के अंदर रॉड है, प्योर आयरन है हमारे पास। अब अगर हम आयरन को क्या करें, एक ओपन एटमोस्फेयर के अंदर रखते हैं, तो क्या होता है हमारे पास, हमें पता है कि एटमोस्फेयर के अंदर हमारे पास वाटर वेपर्स मौजूद होते हैं। मुझे हमारे पास वहां पे हमारे पास एच पॉजिटिव आयंस भी है, हमारे पास ओ एच नेगेटिव आयंस भी प्रेजेंट है। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये जो एच पॉजिटिव है ओ एच नेगेटिव आयंस है वाटर के हमारे पास वेपर्स हैं, वो क्या है, इस सरफेस के साथ इंटरेक्शन में है ना। क्योंकि हमने क्या है कि हमारे पास जो आयरन का रॉड पड़ा है वो क्या है, ओपन एटमॉस्फेयर के अंदर पड़ा है। तो मतलब हमारे पास जो वाटर ओपन एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर के वेपर्स हैं वो इस सरफेस के साथ टच में, इंटरेक्शन में है, इंटरेक्शन में है। अब क्या होगा कि अब हमारे पास जैसे ये वाटर के वेपर इस सरफेस के साथ इंटरेक्शन में आ रहे हैं, और अगर ये हमारे पास अगर सिर्फ और सिर्फ आयरन है, इसके ऊपर किसी चीज की और भी कोटिंग नहीं हुई हुई, तो क्या होगा हमारे पास, ये हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट बन गया ना। अब हमारे पास हमें पता है, हमने कहा इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जिसमें से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो सके, इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके, कि मतलब कि इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सके। जी सर। ठीक हो गया। तो क्या होता है अब हमारे पास जैसे ही वो आयरन की सरफेस के साथ इंटरेक्ट, हमारे पास क्या डेवलप हो जाता है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या डेवलप हो जाता है हमारे पास, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का क्या मतलब है, हमारे पास वहां पे अब ऑक्सीडेशन भी होगी, वहां पे हमारे पास रिडक्शन भी होगी। ठीक है, अगर हमारे पास इनर्ट मीडियम के अंदर हमारे पास पड़ा है, हम कहते हैं ये हमारे पास इनर्ट मीडियम है और ये हमारे पास क्या आयरन है, तब तो ये हमारे पास कोई यहाँ पे कब कोई सेल डेवलप होगा, क्योंकि ये हमने क्या इनर्ट है हमारे पास, ये क्या हमारे पास नहीं, इनर्ट यहाँ पे नहीं मीडियम है। होगा। इनर्ट मीडियम के अंदर हमारे पास अगर आयरन का रॉड पड़ा होगा, तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डेवलप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोलाइट ही नहीं है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की कंडीशन क्या है, हमारे पास सेल की तीन तीन कंडीशंस हैं, कि वहां पे हमारे पास कैथोड हो, वहां पे हमारे पास एनोड हो, वहां पे हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट हो। जब ये तीन चीजें होंगी हो जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डेवलप हो जाएगा। अब यहाँ पे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या आयरन है, हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल कंडीशन होनी चाहिए। अब क्या हमारे पास, जो हम ओपन एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास आयरन है, वाटर के वेपर्स हैं, और वाटर के वेपर्स कुछ वाटर
वाटर वेपर्स की फॉर्म के अंदर है, कुछ हमारे पास H पॉजिटिव के अंदर है, कुछ हमारे पास OH नेगेटिव आयंस के फॉर्म के अंदर है। अब क्या हमारे पास के इलेक्ट्रोलाइट भी प्रेजेंट है हमारे पास, दूसरा क्या है एनोड भी हमारे पास प्रेजेंट हो जाता है और कैथोड भी। कैसे? अब देखिए, अब अगर हमने कल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर हमने पढ़ा है कि हमारे पास क्या होता है, जो आयरन है वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से ऊपर लाई करते हैं, ऐसे ही जी है ना? सर। तो हमने कहा था जो भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से ऊपर लाई करता है, वो हमारे पास उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो कम क्या होता होते है, हैं। नेगेटिव में होता है। हाँ जी, कम होता है मतलब नेगेटिव में होता है। जो नेगेटिव है मतलब वो हमारे पास उसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वो हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव के अंदर। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव होने का क्या मतलब है कि उसके वो हमारे पास क्या एक्ट कर रहा है, एनोड के तौर पे एक्ट कर रहा है, और उसके ऊपर क्या होगी हमारे पास, ऑक्सीडेशन होगी। इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ठीक है, क्या मतलब कि हमारे पास जो यहाँ पे आयरन था, इसके अंदर हमारे पास एक आयरन का रॉड है, इसके अंदर हमारे पास आयरन के एटम्स प्रेजेंट है। जैसे ये इस सरफेस के ऊपर जो ऑक्सीजन अवेलेबल है, वाटर वेपर्स के अंदर ऑक्सीजन है वो अवेलेबल होगी, इसको वो क्या करेगा हमारे पास एनोड के तौर पे एनोडिक रीजन बन जाएगा, और आयरन क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। वो क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आप सरफेस के ऊपर आ गए। समझ आ रही है बात की कि नहीं आ रही? अब क्या हमारे पास ये सर आ रही आयरन है के समझ। अंदर इसने क्या किए, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, सरफेस के ऊपर आ गए। और सरफेस के इर्द गिर्द हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट है। ठीक है, H पॉजिटिव आयंस भी प्रेजेंट है, वाटर के वेपर्स भी प्रेजेंट है, OH नेगेटिव आयंस भी प्रेजेंट है। ठीक है, ओपन एटमॉस्फेयर के अंदर ये है ना कि हमारे पास डिफरेंट गैसेस भी हैं, वाटर के वेपर्स भी हैं, दूसरी गैसेस भी अवेलेबल है। ठीक है, अब क्या होगा हमारे पास, ये जो ऑक्सीजन है, अब ऑक्सीजन क्या करती है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर, नीचे लाई कर रही है। हमारे पास जो H पॉजिटिव आयन है ये भी क्या है, आयरन एज कम्पेयर टू आयरन नीचे लाई कर रहे हैं ना, मतलब ये हमारे पास क्या होंगे, एज ए कैथोड के तौर पे एक्ट करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, रिडक्शन होगी। अब देखें कुरियन का ताल्लुक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कैसे हो रहा है, कि जो कुरियन है, रेस्टिंग ऑफ आयरन है, उसके अंदर क्या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व है। कैसे? वहां पे एक कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डेवलप हो रहा है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डेवलप मतलब है कि वहां पे हमारे पास ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है, कि हमारे पास जो आयरन है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। और हमारे पास जो उसके इर्द गिर्द एटमोस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन है, और हमारे पास H पॉजिटिव आयंस है, वाटर वाटर वेपर से हमारे पास जो H पॉजिटिव आयंस है वो क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, गेन करेंगे हमारे पास, और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। अब क्या ये इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं ना, इसके अंदर ऐड हो रहे हैं, रिएक्टेंट्स के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोडक्ट में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये हमारे पास क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। तो हमारे पास ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है, तो हमारे पास ओवरऑल क्या हो गया, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डेवलप हो रहा है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डेवलप का मतलब क्या है, हमारे पास ये जो रस्टिंग है, कुरियन है, ये क्या है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। क्या है हमारे पास, ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। समझ आई बात? क्या वो पूछ लेते हैं कि जो कोरियन का प्रोसेस, एमसीक्यूज कैसे बनते हैं, वो कहते हैं जो कोरियन का प्रोसेस है, ये रेस्टिंग का प्रोसेस है, इसके अंदर आयरन क्या एक्ट कर रहा होता है, आयरन एनोड के तौर पे एक्ट करता है, आयरन कैथोड के तौर पे एक्ट करता है, एनोड। एनोड के तौर पे। और जो चीज हमने कल भी पढ़ा था, जो चीज भी एनोड के तौर पे एक्ट कर रही है, वहां पे हमेशा कौन सा प्रोसेस होगा, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा। समझ आ गई बात की? जी सर समझ आ गई। सर हम यूं भी कह सकते हैं कि आयरन जो है वो उसी वाटर को यूज करके फिर वाटर ही बना रहा है रस्टिंग के बाद। अब इस तरह ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि अब ओपन एटमॉस्फेयर की हम बात करते हैं, तो ओपन एटमॉस्फेयर के अंदर हमारे पास वाटर वेपर के अंदर ऑक्सीजन गैस भी अवेलेबल, जो मेजर कंट्रीब्यूशन है। वो मेजर कंट्रीब्यूशन के साथ साथ हमारे पास जो ऑक्सीजन गैस है वो भी साथ कंट्रीब्यूट कर रही है। अगर हमारे पास ऑक्सीजन गैस ना हो तो सिर्फ और सिर्फ, अगर हम कह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ वाटर वेपर, कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आयरन और सिर्फ और सिर्फ वाटर वेपर्स हो, तो फिर भी सेल कंप्लीट नहीं है जब तक हमारे पास तीसरी चीज क्या, ऑक्सीजन हो। हमने कहा ना 3 चीजें हो हमारे पास, एनोड हो, कैथोड हो, और इलेक्ट्रोलाइट हो। अब यहाँ पे हमारे पास वाटर वेपर्स क्या कर रहे होते हैं, एज ए इलेक्ट्रोलाइट तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं। अब आयरन की जो सरफेस है वो हमारे पास एनोड के तौर पे एक्ट कर रही होती है, और जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन है जो सरफेस के आयरन रॉड की सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब है। जो ऑक्सीजन गैस सरफेस के साथ इंटरेक्शन में है, डायरेक्ट इंटरेक्शन में है ऑक्सीजन।
लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये जो लेयर हमने बनाई है ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन की लेयर है। ठीक है, ये अब हमारे पास जो ऑक्सीजन है ये हमारे पास क्या एक्ट कर रही है, कैथोड के तौर पे। जो आयरन है ये हमारे पास एनोड के ऊपर। और हमारे पास जो इर्द गिर्द वाटर के वेपर्स मौजूद हैं, ये हमारे पास वाटर के वेपर्स हैं, ये हमारे पास क्या एक्ट कर रहे हैं, एज ए इलेक्ट्रोलाइट एक्ट कर रहे हैं। अब जैसे ये तीन चीजें कंप्लीट हुई, हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की कंप्लीट हो गई, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डेवलप हो गया। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर हमारे पास डिफरेंट प्रोसेस होंगे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से तकरीबन इसी से रिलेटेड एमसीक्यूज पूछते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, या हमारे पास क्या हो गया, केमिकल इक्वेशंस को इलेक्ट्रॉनिकली इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंगली अगर बैलेंस करना हो तो वो पूछ लेते हैं। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के हवाले से इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स क्या होता है, या फिर कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना देता है आपको, ये बताएं इसमें से कौन सा एनोड के तौर पे काम करेगा, कौन सा कैथोड के ऊपर काम करेगा। या वो ये देते दोनों के पोटेंशियल दे देता है, वो कहता है कि आप इसमें से बताएं कि सेल का टोटल पोटेंशियल क्या होगा। तो आई होप कि तकरीबन जितने भी मेन एरिया थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हवाले से मैंने कोशिश की कवर करने की। समझ, आई होप आपको समझ भी आई होगी इसकी। किसी को कोई बात समझ ना आए? सर आगे समझ। सर जो वो डाउन सेल, नेल्सन सेल और इस तरह की चीजें पूछता है, वो हाँ जी, वो कोई भी हिंट उसको याद करने का। हाँ जी, वो भी बिल्कुल, वो भी इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वही है कि वहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा, एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा, वही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डेवलप होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा, ऑक्सीडेशन होगी, रिडक्शन होगी। वहाँ पे अब हमने वही बात की है। चलें, मैं आपको नेल्सन सेल बता दूं। नेल्सन सेल में हमारे पास क्या, हम किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। कैसे करते हैं, बेसिकली हम क्या लेते हैं, हम सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन लेते हैं। क्या लेते हैं हम, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन। अब एक्वस सोल्यूशन क्या मतलब है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट बनेगा उसके अंदर हमारे पास सोडियम आयंस भी होंगे, ओ एच आयंस, एच पॉजिटिव आयंस और सी एल नेगेटिव आयंस। यही चार आयंस प्रेजेंट होंगे ना उस सेल के अंदर, क्योंकि हमारे पास एक्वस सोल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का। एक्वस क्लोराइड से हमारे पास सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस, इसमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस वगैरह जैसे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो कल वही, अब जब मैंने आपको कल एक ट्रिक बताई थी, अब हमारे पास कौन कौन से दो पॉजिटिव आयंस हैं, सोडियम पर पॉजिटिव आयंस है, हमारे पास एच पॉजिटिव आयंस है। नेगेटिव आयंस हमारे पास कौन से हैं, दो है हमारे पास, ओ एच नेगेटिव आयंस है और हमारे पास सी एल नेगेटिव आयंस है। ठीक है, अब हमारे हमने कल पढ़ा था कि अगर हमारे पास जो सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हेलोजन अगर नेगेटिव आयंस प्रेजेंट हो तो एनोड के ऊपर कौन सा जाएगा, हेलोजन जाएगा या दूसरा जाएगा? सर हेलोजन जाएगा। हेलोजन जाएगा। तो मतलब हमारे पास जो ये सेल है, जो नेल्सन सेल है हमारे पास, नेल्सन सेल के अंदर अब हमारे पास एनोड के ऊपर क्या रिलीज हो रही है, एनोड के ऊपर कौन सा जा रहा है, क्लोराइड आयन जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने कल एक शॉर्टकट पढ़ा था कि अगर हमारे सेल के अंदर हेलोजन आयंस प्रेजेंट हो, हैलाइड आयन प्रेजेंट हो, तो वही जाएंगे एज कम्पेयर टू बाकियों के। तो हेलोजन जाएगा, हमारे पास क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, हमारे पास क्या होगा, क्लोरीन गैस इवापोरेट होगी। ठीक है, इसी तरह हमारे पास कैथोड के ऊपर हमने पढ़ा था। कैथोड के ऊपर क्या था हमारे पास, कैथोड में हमने चार आयंस पढ़े थे, गोल्ड, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, मरकरी एंड कॉपर। तो यहाँ पे तो वो नहीं है, तो हमने कहा अगर वो नहीं होगे तो फिर हमारे पास क्या होगा, कौन सा जाएगा, हमारे पास एच प्रोटॉन जाएगा। हमारे पास क्या रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस। एच पॉजिटिव आयन, हमारे पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो मतलब हमारे पास सिस्टम से क्या हो गया, क्लोरीन क्लोराइड क्लोरीन गैस हमारे पास सिस्टम एग्जिट हो गया। हमारे पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस की फॉर्म के अंदर एग्जिट हो गया। पीछे हमारे पास क्या बचा, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ये क्या बना रहे हैं हमारे पास, NaOH। तो ये हमारे पास क्या हो गया, नेल्सन सेल के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड की या कास्टिक सोडा की चीजें वही आएगी कि आपको अगर पता होगा कि हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट ये है, तो इसमें से कौन सा नोड के ऊपर जा रहा है, कौन सा कैथोड के ऊपर जा रहा है, और जो पीछे बच रहे हैं वो क्या बना देंगे, प्रोडक्ट बना देंगे। अब ये जो हमने अब ये नेल्सन सेल पढ़ा है, तकरीबन वही बात है ना जो कल हमने डिस्कस की थी कि हमारे पास एक एनोड है, एक कैथोड है। एनोड के ऊपर हमारे पास क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी, कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, कैथोड के ऊपर रिडक्शन हो रही है, कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है हमारे पास। और जो सिस्टम के अंदर बाकी बक रहा है वो हमारे पास क्या है, मेन प्रोडक्ट है। जी सर। समझ आ गई बात की? जी सर इसी तरह हमारे पास दूसरा होता है, एक डाउन सेल होता है। वो क्या होता है हमारे पास, डाउन सेल,
वो है हमारे पास सोडियम की प्रिपरेशन फ्रॉम फ्यूज सोडियम क्लोराइड की। हमारे पास सोडियम क्लोराइड जो है वो किस फॉर्म के अंदर है, फ्यूज फॉर्म। अब हमने ये एक्वस नहीं है, ये हमारे पास क्या फ्यूज, ये भी हमने कल आई थिंक मैंने डिस्कस की थी एग्जांपल भी। अब फ्यूज फॉर्म के अंदर मतलब हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा, सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस बस। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जो एनोड होगा, एनोड के ऊपर क्या जाएगा, हेलोजन प्रेजेंट है तो हेलोजन जाएगा हमारे पास, Cl नेगेटिव जाएगा हमारे पास, Cl2 गैस हमारे पास एवापोरेट हो जाएगी। कैथोड के ऊपर क्या होगा हमारे पास, तो जब 4 आयंस नहीं है हमारे पास तो क्या होगा फिर, बन जाएगा हमारे पास सोडियम मेटल के अंदर, क्योंकि ये हमारे पास क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है ना। कैथोड के ऊपर क्या होती है हमारे पास, रिडक्शन होती है। जब रिडक्शन होगी तो ये हमारे पास किस फॉर्म के अंदर आ रहा है, सोडियम मेटल की फॉर्म के अंदर। तो ये सोडियम मेटल हमारे पास कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगी, जिसको हम बाद में क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। तो ये टाउन सेल के थ्रू हमने क्या प्रिपेयर कर लिया, सोडियम को, सोडियम क्लोराइड से हमने सोडियम को प्रिपेयर कर लिया।